आपको दिख नहीं रहा, जो मुझे यहाँ से दिख रहा है, इसने थम्स अप यहाँ लगा रखी है। ये है, यहाँ पे क्या एडवेंचर करना है आपको यार। यहाँ फंसा के बैठा हुआ है थम्स अप, और यहाँ पे फोन घुसाया हुआ है भाई वाइब्रेशन अगर हो गई ना और कहीं आपको अच्छा लग गया तो आप डाउट में चले जाओगे यार। थोड़ा बहुत इंटरेक्शन भी करेंगे, शो में चलेगा आप लोगों को? हैं? ठीक है मैम, कोई आप आए हो एक्साइटेड आज घर से? आप फर्स्ट टाइम स्टैंड अप देख रहे हो, पहले आपने देखा है किसी का? मेरा फर्स्ट टाइम है। ओ क्यों, तो आज आपका कैसे कैसे मूड बन गया कि चलो आज देखते हैं स्टैंड अप? वेले बैठे थे। ये भी बोल सकते थे कि आपके वीडियो अच्छे लगते हैं, तो लोग सोचा कि लाइव एक्सपीरियंस देख लें। खाली थे जी, गौरव खाली थे। आप आए हो कि ये इसके साथ आए हो? हाँ। ये कौन है? ये जायसवाल। अरे तुम्हारा रिश्ता क्या है इससे? He is your boyfriend. भाई डर क्यों रहे हो आप? ऐसे पैनिक मत करो, रिलैक्स करो। I am not one of those comedians जो कि उल्टा बोलता है। I'll just have a nice conversation with, if at all you want. Can I talk to you guys? What's your name? जनक। जनक। अरे महाराजा जनक। मैम आपका नाम? ऋतु। 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 ऋतु मतलब? RUTU। मतलब ऋतु? ऋतु सीजन होता है? ऋतु सीजन को हिंदी में रुत बोलते हैं, सो ऋतु। पता था आपको ऋतु होता है? रुत तो कुछ नहीं है। ऋतु तो चलो फिर भी मैं कंफ्यूज था कि सुना है कि नहीं सुना। रुत नहीं होता, रुत भी होता है। ऋतु होता है ना, रुत भी होता है। हाँ मतलब ऐसा ही कुछ होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए। मैं ही समझ लूँ। सही है भाई, ये अलग ही लकड़ फंसाने आई है मेरे। ये वाला माल चाहिए मेरे को। ये वाला माल चाहिए जो मैडम फूक के आए। अच्छा ये बोलना। भाई मुझे कुछ और ही लगा। मुझे लगा भाई इतना बैंड्रा में इतना कंफर्टेबल कैसे हो गया। भाई कह रहा है ये वाला माल मारो। भाई क्या बोल रहा, मेरी फट ही गई। क्या बोला है ये? इसके साथ ऋतु आई है, ऋतु सारे सीजन्स भूल गई मैं। ऋतु कह रही क्या बोल रहे हो? व्हाट इज दिस लैंग्वेज यू आर यूजिंग? कुछ माल भूख की नहीं है, शी इज जस्ट हैप्पी। सही है मैम। कब से हो जायसवाल और आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड? हैं? ऑलमोस्ट 2 years। आप भाई कंफर्टेबल हो कि नहीं हो बताओ? मैं दोस्त ही हूँ यार आपका। आपको कौन ये लेके आई है क्या आपको? है ना, होता है। इसलिए ज़्यादा हंस रही है। इसलिए ज़्यादा हंस रही हैं। कैसे मिले आप दोनों? फ्रेंड्स की गैदरिंग में। डू यू स्टे इन मुंबई और यू आर हेयर? No, I'm here for 2-3 days. 3 दिन के लिए आप इधर, उसमें से भी आप एक दिन चुन के इधर ही पहुंच गए। भाई ने कितनी उम्मीदों से बुलाया था, मॉल बने। आपको क्या लग रहा है इसका इधर आके सबके भीड़ में बैठने का मन है? चलो भाई 3 दिन का विंडो है, आओ भाई खत्म करो। वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट। क्या क्वालिटीज अच्छी है? 2-3 क्वालिटी बताओ। Very sweet, very humble and completely opposite to me. He's very calm. वो तो हमें पता चल गया है यहाँ पे सबको। तीसरा वाला तो आपका अनसेड ही था यहाँ पे, सभी को पता चल गया है। हाँ फिर? He's the best what I can have, like. अरे भैया, अरे भाई गौर जायसवाल भाई क्या नशे करा के लाए हो? भाई इतना प्यार में पड़ी हुई है लड़की एकदम। इतने प्यार में मिलती है कोई? नहीं, मैं बातें करता हूँ ठीक, गौरव कोई था ही नहीं, यही है। अब क्या 3 साल से चल रहा है, हमारा चल रहा है। इनने भाई 4-5 क्वालिटी बैठे बैठे गिना दी, पता है? जायसवाल भाई आप क्वालिटी बताओ आप 3। She is sweet. She is sweet. She is caring. She is caring. And she is punctual actually. She is Perfect with timings. perfect with timing. जैसल भाई फैमिली फ्रेंडली बातें करो यहाँ पे। कितनी गंदी बातें करके तुम्हारा खत्म।
कैरी ही इज वेरी केयरिंग एंड ही इज वेरी काम. इसने तो भाई घर के राज खोल दिए पूरे. और अ परफेक्ट विद टाइमिंग. जिस दिन मेरा 2 मिनट, इनका 2 मिनट. जिस दिन मेरा 10 मिनट, इनका भी 10 मिनट. नहीं सही है यार. नाइस नाइस कपल यार. ऐसे कपल्स नहीं मिलते आजकल इतने प्यार वाले. नहीं ये देखो जैसे कि आप दोनों कपल हो, नहीं हो. सच बता दो. चल रही है बात, चल रही है ऐसा टाइप. टेल मी ऋतु, टेल मी. नो टेल मी. यू गाइस आर कपल ना? No. यू आर. मे बी यू डोंट नो. नहीं ये देखो ये एक कपल है, मान के राजी नहीं है. ये इन तू है. किसको नहीं पता. अरे और आओ भाई ये तो पूरी एक्सट्रोवर्ट है. ऋतु की फटकी क्या बोल रही है. What is this girl saying? मुझे ना इन दोनों को देख के याद आ गई. मेरे कॉलेज में ना पर 2 लड़कियों की लड़ाई हो गई थी. कैट फाइट हुई थी, प्रॉपर कैट फाइट. तो एक तो पूरी भाई एकदम वो पंजाब से थी, पता पूरी एकदम पंजाब की नहीं तो जटनी, और दूसरी हमारे दिल्ली की थी, डीपीएस वगैरह की. तो दोनों में कुछ किसी बात पे लड़ाई. भाई डीपीएस वाली व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग. पंजाब वाली ने खींच के चाटा. चल कैरी कुत्ती तेरे को मार मार के जिला दूंगी मैं. डीपीएस वाली व्हाट इज दिस बिच इज सेइंग समथिंग टू मी, दिस बिच इज सेइंग समथिंग. मेरे ऐसी फीलिंग आ गई मेरे को एकदम. ऐसे नहीं हो आप भी कलेशन हो हैं. हाँ तो कैट फाइट हो जाएगा, मजा आ जाएगा. पता सबका एंटरटेनमेंट भाई यही है. शो यही बढ़िया है. कॉमेडी वॉमेडी बंद करो, ये सब बढ़िया है. ठीक है यार ये सब तो करते रहेंगे. थोड़ा जोक सुनाओ आप लोगों को, चलेगा? नहीं ये सब तो क्या है यार, ये सब बातें होती रहेंगी. मैं यू नो आई एम क्या था जोक ही भूल गया. इतना हंसी मजाक में घुस गया, चुटकुला ही भूल गया भाई. कोई बात नहीं. फिर से. देखो मेरी बात अभी तक तो, अब देखो मेरी बात सुनो. अभी तक तो मैंने कुछ बोला नहीं था, है ना. तो अब अगर आपने मेरे को इंटरप्ट करा No. तो मैं एक राज खोलने वाला हूँ जायसवाल भाई का. और जायसवाल भाई वो राज मुझे दिख रहा है यहाँ से, मैं आपको क्या बताऊँ. जो जायसवाल भाई ने इनके गर्दन पे कामिंग नेचर दिखाया है ना, जायसवाल की फटकी आ रहा है भाई. बाल आगे क्यों. करेक्ट विद टाइमिंग. अब मैं क्या करूं, मेरी नजर गई तो मैं क्या करूं. इट्स नॉट माय फॉल्ट, है ना. एकदम पूरा मैं डिस्ट्रैक्ट ही हो गया. मेरी आंखों में जायसवाल की पूरी इमेज ही चेंज हो गई. पता है मुझे ना बड़ा सीधा सा लड़का है, कुछ नहीं भाई. जल्दी आस्ते आस्ते उसके बाल पीछे मैंने कहा भाई जायसवाल ये तुम्हारा ही है क्या. अरे बाप रे बाप, भगवान क्या दिखा दिया. मैं गंदा इंसान हूँ. सोच रहा हूँ बेचारा लड़का घर से वरमाला लेके निकला था ऑफिस के. तुम्हारे घर पे फोन करके बताऊं. अंकल जायसवाल जी से रात घूम रही है आपकी बेटी, पूरी गर्दन लाल करके बैठ ली. हक दिया मेरे चुटकुले पे बहन पूरा. यार भाई बर्बाद हो गई है तो बर्बाद. क्या हुआ. हाँ हाँ पूरा घर का ही माहौल तो है ये. फैमिली फंक्शन ही है क्या ये. और जायसवाल भाई आपने क्या काटा है भाई कसम से यार. भाई पूरा भाई थोड़ा तो ध्यान देना चाहिए यार. लड़की को बार बार घूमना है हर जगह. भाई आपने देखा, आपको दिखा नहीं. मेरे को भाई मेरे ये क्या कर दिया भाई. एक होता है लाल, इसने कॉपर कलर कर दिया. कॉपर ही कर दिया भाई पूरा. उसका बस अब 15 सेकंड में वो भारी हालत स्किन बेचारी की एकदम. आगे वापस बताना नहीं. चुप. मैंने कुछ नहीं बोला.
होता है यूथ में। कितने साल के छोटे छोटे लग रहे हैं आप लोग? 22-23 साल? 24 ना? हाँ भाई, इसमें तो एकदम, इसमें तो ऐसे होते ना हार्मोन्स आ जाओ, वहां से बंदा भर के निकलता, बस पकड़ लिया है, तैयार हो जाओ। कब जाना है? कल चले जाए। कल मत जाओ। तो पेरेंट्स के साथ रहते हो? पेरेंट्स के साथ नहीं रहते ना? हाँ फिर जाओ जाओ। वरना 2 दिन चुन्नी ऐसे बाहर के, टेम्परेचर चल रहा है 42 डिग्री है। मुझे तो ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, ठंड। आपको सही डिसीजन लगा कॉमेडी शो में आना? मज़ा आया ना? आता है मज़ा यार कॉमेडी शो में। एनीवेज, आप लोग जीवन साथी से मिले कैसे? आप कितने से मिले थे? जीवन साथी के थ्रू फर्स्ट इनसे मिले। क्या नाम है आपका? भाविका। भाविका। भाई आप? प्रणय। भाविका आप कितने से मिले? फर्स्ट। तुम में से एक ने तो झूठ बोला है। या फिर दोनों नहीं। एंड नाउ दे हैव टू कंटिन्यू इट फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। कितनी डेट्स पे गए थे आप लोग? हाँ डेट्स ही होती हैं वो भी। ओके। हर डेट का मतलब ये नहीं होता निशान लेके आना होता है, ठीक है? इसका डेट, व्हाट इज डेट गौरव? डेट तो वही जबकि कहा जाए किसके मैं नाखून मारूं। वायलेंस के बिना कैसा डेट गौरव? In Delhi and now I stay in Mumbai. It's a lot of contrasting cultures. Right? But there are few things that are very similar. Like there's a lot of clubbing culture in Delhi, Mumbai. There's a lot of clubbing culture. I've seen guys talking with each other. Dude, ये वाला क्लब नहीं जाएंगे ना, क्राउड अच्छा नहीं आता। And I'm like, भाई तू झारखंड से आया है, तेरे पैंट के पीछे वाली जेब में छोटी कंघी पड़ी है, तेरी छोटी उंगली का नाखून बड़ा हुआ है, और तूने चोंच वाला जूता पहना है। तू ही है वो गंदा क्राउड, कहीं मत जा, सब सही हो जाएगा। तू घर पे बैठ के दारू भी, लड़की लोग सड़कों पे सेफ है। हो रहा है आजकल ऐसे, मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं, आजकल कुछ लोग होते हैं, आपने देखे होंगे, जो कि लाइफ में ना कूल बनने की कोशिश करते हैं। They want to become cool। और ये लोग कूल बनने के लिए क्या करते हैं ना, ये लोग खरीदते हैं बुलेट, रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड मेरे हिसाब से क्या है ना, वो है हार्ले डेविडसन की नाजायज औलाद। इट्स लाइक हार्ले वंस केम टू इंडिया, हैड सेक्स विद राजदूत, और जो दोनों के बीच में अजीत रोते रोते बच्चे पैदा होते हैं ना, डुगु 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 डुगु, तो वो में डुगु डुगु डुगु, वो बुलेट था। आप किसी नॉर्मल बाइक वाले से पूछोगे ना, तूने बाइक क्यों खरीदी, जेन्युइन जवाब देगा, इसकी एवरेज अच्छी है, इसका सस्पेंशन अच्छा है। कभी बुलेट वाले से पूछोगे ना, तूने बाइक क्यों खरीदी, पहले तो लड़ाई कर लेगा, तूने मेरी बुलेट को बाइक कैसे बोला, दिस इज मशीन होगा, दिस इज मशीन। तो हमने कहा अच्छा भाई, तो तूने टर्मिनेटर क्यों खरीदा, बता फिर। क्या डूड, इसमें से ना फीलिंग्स आती है, इसमें ना अलग लेवल की फीलिंग आती है, इसमें ना मतलब एक आवाज आती है, फीलिंग्स आती है। अरे डूड, तो किस लेवल का ठरकी है यार। नहीं, मोटरसाइकिल से कौन फीलिंग्स लेता है, तो टंकी पे क्या रगड़ रहा है आजकल। तो तुझे पता है ग्रीस लगा के साफ करनी होती है, और कुछ नहीं लगाना होता है। I recently went to पंजाब। पंजाब में बुलेट इज नॉट बुलेट, ओवर देयर इट इज बुल्ट। क्योंकि पंजाबी में खाने क्या होते हैं, वर्ड्स भी खा जाते हैं। जैसे पंजाबी सॉन्ग अबाउट बुलेट, एक यार बुलेट भी होई लाख दी, दूजे यार महंगा पेट्रोल हो गया, which basically means 1 मिनट 1 लाख की हो गई और पेट्रोल महंगा हो गया है। तो भूतनी के बेच रहे हैं, उसमें गाने क्या बना रहा है तू। डाल इसे OLX पे, लाइबिलिटी है तेरी लाइफ के अंदर ये। और बुलेट ना बंदा कभी अकेले नहीं खरीदना, उसको 4-5 चीज साथ में लेनी पड़ती है। उसको एक तो वुडलैंड की जूते खरीदने पड़ते हैं पक्का, क्योंकि चप्पल में स्टार्ट होने से बुलेट मना कर देती है। नहीं, वो रिवर्स मार दी, हट में आज मैंने स्टार्ट। आई अपोलोजाइज बुलेट, आई अपोलोजाइज, आई एम सॉरी। नहीं, बुलेट लेती बंदी की लाइफ में रिस्पांसिबिलिटीज आती है। सबसे पहले रिस्पांसिबिलिटी, उसे ना एक बुलेट गैंग ज्वाइन करना होता है, रॉयल एनफील्ड गैंग। नो, देयर इज अ बुलेट गैंग, द नेम ऑफ द गैंग इज 60 kmph, दैट इज 60 km/h। ये ना नैनो वाले गैंग का नाम होना चाहिए।
Because Nano at 60 dude full throttle क्या दौड़ा रहा है वो? 63 bro accident हो जाएगा धीरे कर यार, इंजन फट जाएगा. सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि बुलेट वाले की लाइफ में आती है, उसे ना एक बार लेह लद्दाख जाना होता है और जाना ही जाना होता है. इनमें से ना आधे लोगों का जाने का मन नहीं करता, पर ये लोग पीयर प्रेशर में चले जाते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं जाएंगे तो बुलेट अपने आप चली जाएगी. तो बैठे रहे मैं जा रही हूँ. बट दिस पीपल हैव नो आइडिया मुंबई टू लद्दाख डिस्टेंस है 3000 किलोमीटर जाना और 3000 किलोमीटर आना. तो 6000 के प्रोसेस में ना इसकी गांड का चबूतरा होने वाला होता है. And for all the South Bombay people who do not understand what is chabutra, it's a flat surface, guys. And for all the people who do not understand what is gand, you should have gone to a bad school. No, these are the same people who put up the statuses. Time to get laid. Before going to Leh Ladakh, they put up the statuses. Time to get laid. LEH''D. And then I look at this guy's profile picture and I'm like, dude, तेरे लाइफ में LAID आएगा भी नहीं. नहीं डुक 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 से तेरी बाइक में होने वाला है, लाइफ में नहीं होगा. Look, friends, I must tell you that you know I'm a very emotional person. I am a very emotional person. And when I see these modern bathrooms, my heart cries. Yes, because there's no soap in the bathrooms these days. Seriously, all of you, don't look at me like, brother, where are you staying? There is soap, sir, there is soap. But it's not that Bata soap. Remember that? Solid Lux Lifebuoy. Remember Lifebuoy? Just hit me on the head and my head will burst. Remember Lifebuoy, which flows down the drain. Stop it. And then mom says, wear a bag in your hand and take it out. I know not everyone understands the one with the bag in your hand. But the one who does understand it, that person has grown from the grassroots level. Because he wore a bag in his hand, lay down near the drain, and put his hand in, Mom, and I can't get it out. There is soap in the bathroom, but it's only in liquid form. It's only in liquid form. Sit down to take a bath. Have you noticed? People used to scrub their entire body with 1 bar of soap. Now, there's a new container for washing every part of the body. Sit down to take a bath, and you have to sit with 4 containers. And what all should I wash separately? I'm sitting down to take a bath, opening the container here. Do you have face wash? Wash your head separately, your chest separately, and your armpits separately. Really? This product has come out in the market. It's for whitening your underarms. Yes, brother, it's come out, it's for whitening. Who's this obsession with whitening? When did you think I'd go this far? Who's doing this? Who's doing this? Who's this guy who goes to meetings and says, brother, great. Come on, deal done. Let's get the deal done. Come today. We'll just fight like this, arm in arm, and that'll be fun. I'll only issue the check after that. Come here, fight. Who's doing this, man? Is this going too far? This one's t-shirt rides up a bit. It's a good view. Sorry, ma'am, sorry. Now you had to see it. You'll remember it. You'll never forget it. And I've got a slight belly, you know? I mean, it's not too much. Not like a transformation. But enough that all my shorts have their straps blown out in the middle. Relatable content. Relatable meaning if I wrote, jockey, from here to here. All the jockeys are in this condition. I don't know if someone just cut the middle of the jockey like that. The underwear is always folded. No, go to the bathroom every time. How does something new come up, man? There's one in the bathroom. Have you seen bum cream? You guys, know bum cream. How many people don't know? Many won't know. You'll understand from the name, right? If it's bum cream, it's not meant to be applied on the face. As far as I'm concerned, isn't it? When in evolution did humans think that our butts also need cream? When did humans think that one day, standing naked in the bathroom, cream in hand, we would do this in our butts? We were born for this, to do this. This side was not visible. Look, this is happening. Who thought, we cannot control ourselves?
Everything is different, brother. Everyone's eyes are different. Some have normal eyes, some have hairy eyes. Brother, a different whirlpool is forming, a new thing in the bathroom every time. My question is, how can something new come up every time? Have you seen a loofah in the bathroom? You guys know what a loofah is? Who doesn't know? Raise your hands, raise your hands. Brother, I don't know. Brother, I don't know. Brother, well done, well done. And it's not like that. All 4 of you have never seen a loofah. Now, it's in your house, so you've heard of it. You've seen it hanging on the bathroom faucet. It's not flower-like. It's not the body's Scotch-Brite. Have you seen it? Haven't you? Oh, have you seen this? This is also a magic show. Brother, he drove the pigeon out of the backyard. Kapoor Dada had a parrot. He brought parrots of every color. You know, for 3 years, I don't know what's been in my house. I swear, I had no idea. I thought my wife was fond of decorating the house. So she even decorated the bathroom faucet. It hangs on the faucet, right? It's like that. So one day, I noticed it. I mean, I've seen it every day. Today, it occurred to me, what is it? So, I went and looked. It's a rough, net-like texture. So I thought maybe my wife bought it for cleaning my heels. Because everyone remembers the old houses. Do you all remember the struggles? Remember the rough ground? Remember, scrub it here. Here in Mongol Bazaar, that used to come, but not the stone, just scrub it. Now everyone has installed tiles. So I thought maybe my wife brought it to clean my heels. The next day, sir, for the first time, I cleaned my heels with a loofah, and I swear, they were so beautifully clean. It was fun. I felt like cutting my heels off and putting them on my face. So beautiful, so beautiful. They were like cracked cream heels, absolutely beautiful. So now I've been cleaning my heels with a loofah for 3 months. This is the context of this joke. Now it'll begin. So that day, sir, I was in the bathroom, bathing naked, polishing my loofah, forgetting everything else. Come on, brother, I don't know what sins from my past lives have come to light. What mistake did I commit? Sir, I forgot to lock the door. Brother, my wife suddenly opened the door and entered. At first, I was worried that I wasn't making a vlog of this. I hope I don't make a vlog of this. Hey guys, look, he's been caught naked. Look, friends, even after zooming in, it's barely visible. Look, zoom, zoom, zoom. Even after zooming, it's barely visible. Hey guys, he has a camera in his hand. He can say anything. And sir, he must have been caught naked in such a dirty, deplorable situation, right? You know, a person should never be caught naked, sir. Being naked requires both the parties' consent. Getting caught is the only thing that shocks others. What have you seen? You were so dirty, you should sit on the ground. Your entire belly is piled up. It doesn't happen that sometimes, when you sit down, the entire flower doesn't settle down. Hey, where did it go? I don't know. The entire flower looks like it's completely kneaded. He's cursing himself. He ate too many momos. He's too full. My wife was completely shocked to see me, because we've never seen each other under bright lights. I mean, we have seen each other sometimes, but normally, Indian couples don't see each other under bright lights. We don't have that culture of watching, and after seeing, we did it. Our bodies are in such a state. What will we do? Let's touch the ass. Come on. Let's play with the belly. Come, knead and seal it, you bastards. My wife was completely shocked to see me. What is she saying? And as soon as she asked me, what is she saying? I didn't realize initially that she was talking about a loofah, because I was naked. And brother, when so much water is filled, a boy shrinks, brother, you know. There's nothing to be embarrassed about. So I thought she was talking about something else. So when she asked me, what is this? I got completely defensive and said, is this it? And she said, what are you doing with this loofah? I said, what's a loofah? She said, you have it in your hand. I said, it's a broom. It's a broom. I've been checking it every day. Brother, I haven't told you what I've been doing with it for the past 3 months. I haven't told you, sir, what have I been doing with it for the past 3 months? Because it's been there every day. I came to me and put shower gel on it. I didn't tell you. I've been cleaning my head with it for 3 months, and I even cleaned the wash basin twice.
And just to let you know, those who don't know, friends, you don't know, sir, you don't know. This is a net loofah, the one with the net. Okay, there's a similar product in the kitchen, made of iron. That's not a loofah. Don't rub it with shower water. Otherwise, you'll be caught by the metal detector at the airport your whole life. PPP, it's metal. It goes in and stays in. My question every time is, how does something new come into the bathroom every time? A new thing comes into the bathroom every time? Have you seen that V-wash? Quote, you guys know what is, we wash. Who all don't know? Raise your hands. Raise your hands. Well done, men. Well done. Well done. Raise your hands, brother. There's nothing to be ashamed of. Ma'am, you don't have to tell her. Raise your hands, brother. You are the honest person. I am telling you. There are at least 10 more people sitting here. Tell me who doesn't know. Everyone else knows. Tell them everything or I will look you in the eye and catch you. His head is laughing. Very generic information for you guys. Okay, firstly, we wash does not mean that we all wash together, okay? I have invited a few friends tomorrow. Come on, brother, open the door. All the brothers will wash their hands today. Single quote, we wash is basically for women. It's for intimate hygiene. It's for vaginal hygiene. Do you understand? There's a separate section for girls to wash. And nothing for boys. Will we keep rubbing soap all our lives? Dude, what's this about maintaining health in life? And man, last time I was taking a bath with 4 cans. While bathing, I got confused with 1 can. Maybe I didn't pay attention to that can. And man, I accidentally washed my face with the washcloth. My whole mood is ruined. I said, is this the punishment? Is this the punishment to never go down in my life? Quote. I know half the people didn't understand. They didn't even notice. These 2 guys have it all over their faces. What, brother, go down. Why are they laughing? Are they talking about something warehouse related? Quote. But these 2 didn't understand. And I saw that couple in the dark behind. The girl said to the boy, you know, my Chairman Chator. Did you think they were talking about Chad and Papi here? This one is very dirty, man. You shouldn't call anyone Chairman Chator. And you know what is the first thing about this joke that now you will remember me? In one of the weirdest moments of your life. Now I will be there. Now it is always going to be a 3, sir. And I know exactly where I will go and remember you know exactly where I will go and remember when exactly the atmosphere is in the Chairman Chatori. Yes, you are the Chairman Chatori. है ना, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को प्रेगनेंसी स्केयर की वजह से घोस्ट कर दिया था। मैंने बेंच पे 4 लोगों के साथ बैठ के सेक्स होते हुए देखा है। मेरी डेंटिस्ट्री की वजह से किसी का रिश्ता टूटा था। मेरी एक बार 40-50 लोगों ने जमकर मार लगाई थी। सबको मुंह आ रहा है इस टाइम पे यार। वो कहते हैं ना, जो झूठा वही सिकंदर। यहाँ या तो झूठ जीतेगा या फिर झूठ पकड़ने वाला। 4 players, 1 game. A showdown of fake stories and real laughs. It's time to lie the hardest. Cashify presents Lie Hard. With a round of applause, please welcome in the room Mr. Gaurav Kapoor. ये एक गेम शो है जहां प्लेयर्स झूठ पकड़ेंगे और सच छुपाएंगे। कभी झूठ बोलेंगे और मोस्टली झूठ ही बोलेंगे। शो में 4 राउंड्स हैं, 2 प्लेयर्स के बीच, 1 ऑडियंस के साथ और एक आखिरी राउंड प्लेयर और ऑडियंस के बीच। लाइव ऑडियंस वोटिंग से डिसाइड करेगी कि ओंकार, कौस्तुभ, गौरव गुप्ता और बस्ती में से कौन है सर्टिफाइड लायर। तो शुरू करते हैं तालियों के साथ। Let's start the first round. The name of the first round is Better Call Bluff. And as the name suggests, इन सबके आगे एक-एक कार्ड पड़ा हुआ है। उसके अंदर एक स्टेटमेंट है, या तो वो स्टेटमेंट सच है या झूठ है।
वो हम में से किसी को नहीं पता, सिर्फ उस बंदे को पता है. बट दैट पर्सन विल प्रिटेंड एज इफ इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट, राइट? We will read. They will read out the statement. We'll ask questions from them, and at the end we'll open the questions for audience, and then we will ascertain whether that statement is correct or wrong. Everyone up for it? Yes. Let's start with Gaurav Gupta. I once passed out on a ठेला on road. I once passed out on a ठेला on road. अच्छा. ओंकार कह रहे हैं ऑलरेडी सच ही है. आपका था किसी और का था ये? ठेला. ठेला पूछ रहा. ठेला भाई किसी और का ही था. वो ठेला वो वाला था, एक तो रेडी होती है, एक ठेला वो जो रेलवे स्टेशन में जिसको ऐसे ऐसे उठाते हैं. अरे जिसपे वो मरा हुआ बंदा लेके जाते हैं. तो मैं भी मरा हुआ ही था और पास आउट करके था. हॉस्पिटल में लेके जाते हैं. वही तो ये बढ़िया सोने की जगह है. आपने करवट ली? अरे तो बहुत अच्छा रिक्लाइनर था यार वो. प्रॉपर करवट ली? हाँ मतलब सर्वाइकल रहता तो एकदम. करवट ली आपने? एक सेकंड यही करना है ना हमें. हाँ कुछ सवाल पूछ सकते हो ठेले के बारे में, अगर तुम्हें लगता है स्टेटमेंट सच है या झूठ है, जो भी. कब हुआ था ये हुआ था 2018. 2018. कौन सी शराब पी रहा था तू? मैं एंटीक्विटी. एंटीक्विटी. पर उस टाइम तो तेरा करियर इतना सही नहीं चल रहा था. एंटीक्विटी तो सस्ती है. 18 में तो एंटीक्विटी पी रहे थे हम लोग एक्चुअली कारोबार करते करते चले थे. मैं और मेरे 4 दोस्त. हम लोग कारोबार किस गाड़ी में स्टार्ट हुआ था? हाँ यही कारोबार हमारे दोस्त की वरना थी. वरना? हाँ वरना से ठेले का सफर. एक ही वरना थी. ठीक है. और उसमें हम सब बैठ गए थे. तो मैं पीछे पैक बनाते बनाते पिया रहा. एक सेकंड एंड में क्वेश्चन खोलेंगे सर. वरना मेरी नहीं थी भाई, दोस्त की थी. इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट सर. वो तो मैं पी के इतना, उन्होंने सुबह से हमने 2:30 बजे से शुरू की और 9:30 बजे तक पीते गए. फिर हम लोग गए अंडे वाले के. एक रमेश अंडे वाला है उत्तम नगर में, अगर पता हो तो. रमेश या राकेश अंडे वाला कोई है. उत्तम नगर वाला जो दोस्त था तो राकेश अंडे पे चलते हैं. अंडे पी लेंगे. ठीक है. वो अंडे बनाने लगा, पता नहीं क्या इतनी देर का. मेरे को एकदम से पता नहीं क्या हुआ. मैं एकदम, मेरे को लगा बिल्कुल मेरी शरीर का रस निकल गया है. और मुझे कुछ आसपास ही दिखा तो मुझे ठेला दिखा. तो मैंने कहा जब तक ये अंडे बना रहे मैं लेट जाता हूँ. और मैं लेटा, मुझे खराटे आने शुरू हो गए. इतनी तेज मुझे नींद लग गई. और उन कुत्तों ने क्या किया कि मतलब मेरे को जगाए, मेरे को पानी वानी मारे. दोस्त कैसा है साले, मेरा वीडियो बनाते रहे 10 मिनट तक. तो वो वीडियो तो लाया आज? वो वीडियो है मेरे ग्रुप पे, मैं मंगा सकता हूँ. हाँ तो मंगवाऊंगा ना. तो अभी एक काम करते हैं हम चारों उधर जाते हैं. भाई आप अकेले खेलो इधर आके. उठे किस टाइम आप? हाँ उठे किस टाइम? मैं आधे घंटे बाद उठा ना, जब उन्होंने वीडियो बना ली मेरी. तब मैंने बोला गुप्ता है. और वो भी ऐसे नहीं उठाया, लातों से उठाया मेरे को. उठा. बट ठेले पे तो ठेले वाला सो रहा होता है ना. ठेला खाली था ना. रात के 10:30 बजे की बात है. वो होता था ठेला वेला रख के कहीं गया हो. अब वो पड़ा हुआ था, मैं लेट गया उस पर. मैंने कहा जब तक अंडे बन रहे मैं करता हूँ. मैं बस अंडे खाने के बाद हुआ ना ये? नहीं, अंडे तो बन रहे थे अभी. अंडे मतलब वो बनवा रहे. मजा आ गया आपको अंडे खा के? नहीं, मैंने कहा कि जब तक अंडे बन रहे, मैंने कहा लॉयर दिमाग, बिल्कुल लॉयर दिमाग. जब तक मैं लेटता हूँ, जब तक अंडे बन रहे तब मैं लेटता हूँ. चल रही थी वहां पर, ये खा ले वो खा ले. मैंने कहा भाई मैं तब तक थोड़ा सा लेट लेता हूँ. लेटा, मेरे को नींद आ गई. और ऑडियंस हैज एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? तो भाई दारू पी के तो हरकतें होती हैं सब. तो ट्रिप खराब भी तो होती है मेरे भाई. 2 पौवे दूर है, 2 पौवे. ये सीपी से गुड़गांव पीती है ये. लो इनका इंसाफ करो सर. मैं चला गया. बताओ भाई, आप इंश्योरेंस बेचते होगे बाइक पे जा करके. इसको सारे रास्ते पता है. वो एरिया पड़ी नहीं रहा है. मेरे बाप ने इतना नहीं डांटा जितना आप डांट रहे हो. और क्यों चले गए तुम सीपी से उत्तम नगर? घर के 2 किलोमीटर के रेडियस में नहीं पी जाते तुमसे? सर उसको रमेश के अंडे खाने थे आज. रमेश के मतलब जो राकेश के अंडे खाने थे. रमेश के अंडे नहीं, रमेश की दुकान के अंडे. मतलब ठीक है ना, इतना बोला है. अरे भाई मैंने नहीं खाया, मैंने बनते हुए चलते थे. अभी इन्होंने बोला कि खाए हैं. अभी इन्होंने पलट दिया. अरे वो एक की चांस आ रही होगी ना. अरे नहीं खाया मैंने भाई, बोल रहा हूँ. बाद में खाया जब मैं उठ गया. उठने के बाद अंडे खाए. उठने के बाद खाए भाई. Fine, we'll take the vote. Firstly, we'll take from the players. Yes, Omkar, what do you think? It's a true or a lie statement? Omkar think it's a lie. हाँ. Vasi think it's a true statement क्योंकि उसको पता है गुप्ता कितना पी के क्या कर सकता है. हाँ, मुझे भाई एक्चुअली एम्बैरेसिंग इतनी है. मुझे लग रहा है कि इन्होंने इतनी डिटेल बता दी कि राकेश के अंडे खाने गए थे और ये सब वो सब. राकेश की दुकान के अंडे. हाँ सॉरी. हमें क्या पता. ट्रू है भाई, मेरा ट्रू ही लग रहा है मुझे. Kaustuv thinks it's a true statement. Vasi think it's a true statement. Omkar think it's a lie. Audience, we are open for voting. What do you think is the correct? 1 for true, 2 for lie. मैंने नहीं बताया. ओ इसको पता होगा, इसी का तो गेम शो है ये. इसको पता होगा नहीं, इसको पहले से पता होगा. हाँ. ओ सॉरी. हाँ. 29% think it's a true statement. 71% people think it's a lie. किसने सच? अरे भाई यार. भाई ये तो भाई हम पंचायत में नहीं आया भाई. ये इलाहाबाद कोर्ट का जज लग रहा है. काम दो इससे. अरे भाई
इसको गधे पे ले जाके ठेले पे बिठवाओ। इसके मुंह पे मत हो भाई आप। तो भाई आप वही हो गए जो फैलते हैं वैलेंटाइन पे लोगों को। ये इतने गुस्से में आज आपने रमेश के अंडे खाने का, मेरे अंडे जरूर खाओ। हमारे खा रहे हो। ओके, वील गेट द करेक्ट आंसर फ्रॉम गौरव गुप्ता। दोनों साथ में उठा और फिर बता। ओके, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। मैं कह रहा था भाई हो गया जो आपने करा था। हाँ। चलो यस। आप एक काम करो, आप बाहर से गाड़ी निकालो और सीपी जाओ अंडे खाने आज। Cool, we'll go to the next person now. So you get the idea, right? Are we set for the next person? Kaustubh Agarwal. Whoa. I have sent my tit pics to my friend. शुरू करो भाई, किसके क्या। मैं तो उनका देखना चाहता हूँ रिएक्शन। वो कह रहे इसके टिट ही नहीं है। काश ये बोल पाए भाई। सर ये बोल दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ये गुफाओं वाला मानव है, इसके टिट्स ही नहीं है। कब भेजी थी तुमने टिट पिक्स? यार ये ना कॉलेज की बात है। और पहले तो कॉस्ता को टिट नहीं होते, तेरे में बूब्स कहलाते हैं। हाँ कौन में दोनों में सेम आता है। थोड़े छोटे हैं लेकिन मैं समझ सकता हूँ क्या अंतर क्या होता है। मजा आ रहा है। 4 आदमी लोग 5 आदमी लोग टिट्स की बात करेंगे आज। किसको किससे मांगी, किससे थे? मैंने किसी से, किसी ने मांगे नहीं थे। ऐसे बेच दिए। हैप्पी न्यू ईयर। बिना मांगे क्यों भेज रहा? कबूतर भेज, फ्लावर भेज, हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की शुभकामनाएं। हुआ क्या था, मेरे दोस्त, मेरे कॉलेज में इंजीनियरिंग कॉलेज का पढ़ा हूँ, 15 दोस्त थे। तो क्या हुआ था, दोस्त आए थे, उनमें से एक ने मेरी ना मतलब क्या कहता दोस्तों में ना पैंट ऐसे खींच दी थी, है ना, सबके सामने। तो हंसी मजाक कर रहे थे कि गांड दिख गई, ये वो हो गया। तो उसने मेरी ऐसे बेइज्जती कर दी 15-16 लोगों में। तो मैंने एक फेक प्रोफाइल बनाई थी अनुषा नाम से, लड़की का, और मैंने फेक प्रोफाइल में लड़की वड़की ढूंढ के फोटोज वगैरह कराई और मैंने उसको फॉलो करा। अब लड़के भाई इंजीनियरिंग कॉलेज में पूरे मतलब निठल्ले वर्जन होते हैं प्रॉपर, फर्स्ट सेकंड ईयर में कोई है इंजीनियरिंग तो मानेगा, प्रॉपर वर्जन। बातचीत होने लगी उससे, फिर मैंने बूपिक्स में, अगर तुम्हें जानने कैसे भेजता था मैं, तो मैं वो भी बता सकता हूँ। अच्छा नहीं है ना। एक सेकंड, है ना, इन्हें बता जानना है। हाँ भाई ऐसे कर दो ना तो एक दो अगर आप ऐसे करके कर दो तो मेरे 32 भी है, ठीक है। सरकाएगा, उन्हें टिट्स ना बोले, उन्हें स्तन बोले, स्तन। तो मैं भाई ये शेव वेव करा के ऐसे करके भेज दिए थे मैंने। और जब वो पकड़ा गया, उसने भी भेजा फिर आगे से। तो मैंने फिर पूरी वीडियो, अरे भाई जो करते हैं, और फिर मैंने पूरी वीडियो बना के, जो करते क्या करते हैं भाई, वो सिर्फ आप क्या करते हो टिट पिक वो अंडे खा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा। क्या करते हो आप, क्या करते हो? अरे ऐसे अरे कितने सोने हैं, कह रहे नजर ना लगे इन्हें, अच्छे होते तो करता हूँ। तो मैंने जैसे ही उसको भेजा, उसने भेजने लगा, तब मैंने पूरी वीडियो बनाई ऐसे करके कि और क्या हाल है भाई के। तो उसमें मेरी शक्ल देखी उसकी, और फिर उसकी देखी, क्योंकि मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करा हुआ था। ये मैंने दोस्तों को भेजा। बट भाई इसका पर्पस क्या था, मतलब भाई जलन की भावना मेरी दिखा दी थी यार। और कौस्तुभ ये कैसा बदला, तो ये दिखा दूंगा भाई मैंने ये बदला कैसे हुआ यार, ये देखा जाए तो 2 for 2 है अब, है ना। अब मैं कहूँ अब तेरी बारी। लेकिन तू ये बता, तू उसने तेरे को मतलब जो भी तेरा पेंट वेंट उतरवाई, तो तू भी उसका कुछ ऐसा करवाता ना कि उसका कुछ दिखता तेरे को, तो मैंने ये और दिखा दिया भाई मैंने, लेकिन उसको पता नहीं था ना, मजा दिखाया कि हिला लिया होगा कि तेरे बात क्या क्यों। अब लेकिन उसको पता है ना कि मैं हूँ ऊपर, नहीं देख रहे हो यार। अनुषा की प्रोफाइल में तूने क्या क्या डाला? भाई 12 फोटोज डाली थी मैंने, है ना। अब एक अनुषा करके एक और, हाँ नहीं अब देख लेना यार, भाई अपनी फैंटेसी पूरी एकदम ऐसे कि अभी भी है क्या, मैं आता हूँ बाथरूम से 2 मिनट। नहीं अभी भी है। दोस्तों के साथ प्रैंक भी चलता रहता है कि भाई प्रोफाइल है। हाँ फेसबुक प्रोफाइल। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक गुप्ता? गुप्ता थिंक इट्स अ लाई। क्यों लगता है तेरे को लाई भाई? मतलब ये किस तरह का बदला भाई, बस ये वाली बात है। मतलब क्यों बदला कि आपने ह्यूमिलेट हो जाएगा वो, तुझे क्या पता ह्यूमिलेट हुआ कि नहीं? क्यों भाई, ये है ना कि लड़का ओमेगल पे कितने लोग पकड़े जाते हैं ऐसे। तेरा पिछवाड़ा दिखा, तूने अगाड़ा दिखा दिया। क्या ही तूने क्या करा? मतलब लेकिन गौरव मेरे को लाई लग रहा है, क्योंकि मेरे को लगता है कि मतलब ठीक है। ओंकार, व्हाट डू यू थिंक इज ट्रू और अ लाई? मैं तो जानता हूँ रोहन को, तो उसका हो गया। अच्छा, मतलब तूने भी वो देखा ही है? यस यस। बस यू थिंक इट्स ट्रू और अ लाई? जब ये कॉलेज में था, मैंने इसके कॉलेज में शो किया, मैंने इसके दोस्त देखे हैं। तो आपने मिले वहां से। ऑडियंस, वी आर ओपनिंग फॉर वोटिंग नाउ। व्हाट डू यू थिंक इट्स ट्रू स्टेटमेंट और लाई स्टेटमेंट? ये देख लो इसके लिए, अगर फेक लग रहा हो Guys, 70% of the people think it's a true statement. It's a true statement.
Can we have the correct answer from Kaustubh Agarwal? And it's a lie. तुम्हें सही में लगता है मैं ये करता हूँगा? बट है तो सही ना है. We'll go to the next person now. Let's go to Anubhav Singh Bassi. अच्छा, सबको 4 घंटे के लिए लगा कि मैं स्कूल के बाद किडनैप हो गया था. सबको 4 घंटे के लगा कि मैं स्कूल के बाद किडनैप हो गया था. तो भाई तुझे मैं जानना चाहता हूँ, तुझे किडनैप करने कितने लंबे लड़के आए थे? स्कूल में मैं इतना ही थोड़ी था. कौन सी क्लास की बात है ये? तेरे जितना था मैं स्कूल में. है? अरे मेरी गौरव कपूर भाई, अरे अभी भी मेरा स्कोप है मतलब. क्या हुआ था? पूरा थोड़ी स्टोरी समझाए इसकी, क्या हुआ था एग्जैक्टली? मेरा गांव है किला प्रेक्षितगढ़ के पास. यहाँ से 22 किलोमीटर पड़ता है मेरठ. हम आते थे स्कूल बस से. तो इस 22 किलोमीटर के रास्ते पे हम स्कूल जाते थे. हमारा पहला स्टॉप ये स्कूल गए, यहाँ से जब वापस गए तो आखिरी स्टॉप. एक मिनट, आपका 22 किलोमीटर दूर था स्कूल? स्टॉप होता था या रोक लिया थी बस? नहीं स्टॉप होता था. कह रहे 12 बंदे बैठे हैं मेरठ से हस्तिनापुर जा रही है. कह रहे स्टॉप तो नहीं है. कह रहे पत्थर पड़ा तो सही जगह आ गए हैं. नहीं स्टॉप था. हर गांव में जाती थी, हर गांव से अपने अपने बच्चे उठाती थी. जब हमारा गांव था लास्ट गांव था. बच्चे उठाती नहीं, बच्चे पिक उठाती थी. कह रहे बच्चे उठाती नहीं, बच्चे पिक करती थी. हाँ पिक करते हो तो भाई उठाना बहुत गंदा लग रहा. अरे तो सेम ही तो बात है. नहीं उठाना गलत है. हम खुद चढ़ते थे. एक हम मिनट, खुद चढ़ते थे. ठीक है, हमें अच्छा लगता था उठना. ठीक है. अच्छा फिर लास्ट स्टॉप था हमारा. तो 4 या 5 बच्चे उतरते थे स्टॉप पे. मैं लास्ट सीट पे सो रहा था अपनी पे. जब हम वहां से उतरे तो मतलब बच्चे उतरे लास्ट, जिस दिन मैं ये खोया था ड्राइवर ने मुझे उतारा नहीं. मैं लास्ट सीट पे सो रहा था. उसके बाद वो बस ले जाके हस्तिनापुर से पहले जो उसका घर जो भी घर होगा. अच्छा हस्तिनापुर तू पीछे वाली सीट पे सोता रह गया. ड्राइवर मुझे वहां ले गया जहाँ उसने अब बस खड़ी करता था. बिल्कुल एंड में. बिल्कुल. हाँ, उसके बाद वो कुछ 5-5:15 बजे लास्ट में उतरता था. उसके बाद उसने आके बस अपनी खड़ी कर दी. मैं सोता रह गया. 1-1.5 घंटे बाद मैं उठाऊंगा. मोबाइल फोन थे नहीं, लैंडलाइन कुछ है नहीं किसी को फोन करने को. तो पिताजी ढूंढते हुए निकले होंगे, पर उस टाइम पे पिताजी नॉर्मल स्टेट में नहीं होते हैं. समझ गया. तो उन्हें ऐसा तो उन्हें इमरजेंसी लगी भी नहीं. उन्हें लगा कि आ ही जाता होगा, खो गया तो क्या फर्क पड़ रहा है. सही बात. ड्राइवर ने मुझे, जो मैंने सुना था कि ड्राइवर ने मुझे ढूंढ भी लिया था, लेकिन उसने ये बोला कि कल तो वापिस जाना ही है. अच्छा. और यूनिफॉर्म भी तेरी सेम है. तो रात को क्यों ही मैं परेशान हूँ. ठीक है. लेकिन 8, 8:30, 9 बजे जब पापा को हिट करी होगी एकदम, मम्मी की बात या फिर दारू. मम्मी की बात. तब उन्हें रियलाइज हुआ कि ये बहुत सीरियस हो गया कि लौंडा वापस नहीं आ रहा है. तब वो ढूंढते हुए गए. फिर वो बस वाले के पास गए, उन्होंने ढूंढ लिया. फिर ड्राइवर को रैप्टे मारे कि तू वापस क्यों नहीं छोड़ना है. फिर उसने पूरा एक्सप्लेन करा, पर वापस ले आए. पर ये कितनी देर तक तू सो रहा था वहाँ पे? 3 घंटे हो गए ना. 4:30 पौने 5 उतरते थे हम आखिरी. 8 साढ़े 8 तू सो रहा है? नहीं, मैं बताया था 1-1.5 घंटे बाद मैं उठ गया हूँ. 8, 8:30 बजे मुझे पिताजी लेना है. तू मतलब उठ गया था 1-1.5 घंटे बाद? हाँ. पर तू किडनैपर के पास आराम से लेटा हुआ? किडनैपर नहीं, ड्राइवर था भाई मेरी बस का. उसने कहा कि मैं अभी वापस क्यों छोड़ के आऊँ. लंच में कुछ हेवी लंच कर लिया था, क्या हो गया था मतलब? भाई, जो नींद आई थी. 25 साल के बाद होता है हेवी लंच खा के सो गए. बच्चे को क्या पता कहाँ सो गए. क्यों सोया, बच्चे को क्या पता क्यों सोया. बच्चा ऐसे बैठा सो गया. चलो रमेश के अंडे खा के सो गए. बच्चा स्कूल के बाद नहीं सो सकता यार. मैं तो बड़ा था, तू क्यों सोया? बच्चा हो गया ये बताना. मैं बड़ा था, मैं सो सकता हूँ. तू बच्चा क्या सो गया. बच्चा था ना, तू बच्चा रहा. बच्चे को क्या पता, पीछे वाली सीट पे नींद आ गई. स्कूल में कभी सोती भी नहीं आती हो, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ गेम्स वेम्स खेलते हुए आते हैं, कुछ करते हुए आते हैं. अरे तुम्हारा स्कूल वो वाला है जिसमें अच्छे से बच्चों को इज्जत दी जाती है. हमारे स्कूल में गेम पता क्या होते थे. लोग बच्चों को उठाते थे बस में. बस में से मुंडी बाहर निकालना गेम होता था उनका. जो लड़के लंबे चौड़े थे. ठीक है. तो तू बेसिकली वैसे ही सो गया, थक के सो गया बस. बट एक बात बताओ, 5 बजे आपका स्कूल कैसे टाइमिंग क्या थी? 7:30 से 1:30. 5 कैसे भाई बताया तो, ये मेन रोड है तेरी 22 किलोमीटर की. ठीक है, मेरठ से यहाँ से शुरू करेगा. जेल चुंगी आया पहला. जेल चुंगी से तो अंदर उड़ेगा. मैं बता रहा हूँ तेरे को. आपको पूछा है बस की स्पीड है. बस नहीं, मतलब मेरठ पे तो ओपन रोड है ना. ओपन रोड है. गया तू कभी? हाँ मतलब एक बार गया हूँ. कहाँ से गया था? मैं गया था रोहतक गया था. रोहतक गया था. रोहतक जाने के लिए मेरठ को जाना पड़ेगा. नहीं मतलब ओपन रोड्स का पता है यार. ठीक है, आप आगे बढ़ो. मेरी स्टेटमेंट हो गई है. मेरी स्टेटमेंट हो गई, आप बताओ ना. दिखा 2 से 2.5 घंटे से लगते थे. आप जेल चुंगी से चले. पहला गांव पड़ा अब्दुल्लापुर. अब्दुल्लापुर के अंदर आप घुसे. अब्दुल्लापुर से अगला गांव पड़ेगा छिलौरा. अब यहाँ से घुसे, यहाँ पे बच्चे उतारे, छिलौरा तक गए, उतारे. फिर यहाँ से वापस आओगे, यहाँ औरंगाबाद पड़ेगा. औरंगाबाद के बच्चे उतारोगे, फिर वापस आओगे. फिर उससे आगे आओगे, फिर भावनपुर पड़ेगा. ऐसे करते करते स्वदेश की शूटिंग चल रही है एकदम. ये जो देश है, ऐसे 11-12 गाँव पड़ते थे. हर गाँव के अंदर तक कुछ और ये ट्रेन काकोरी में लूटी जाएगी.
नहीं वो परिषद भी लूटी जाती थी आखिरी जगह जाके. ठीक है भाई. ऑडियंस हैज एनी क्वेश्चन, जेन्युइन क्वेश्चंस अबाउट दिस? यस सर, व्हाट्स योर एक विल कम टू. हाँ, 1:30 से 5 बजे तक स्कूल चला. 1:30 बजे छुट्टी हुई, 2 बजे बस निकल गई, 5 बजे तक चलेंगे. 7:30. अरे एक सेकंड आंटी, मैं अभी जस्टिफाई कर दूंगा, बता दूंगा आपको. हाँ जी, ये नीलेश मिश्रा सर के इंटरव्यू में बोला हुआ है मैंने ये बात, है ना? देखा किसी ने? हाँ जी. मेरे को समझ में आ गया तो सोया क्यों. नीलेश मिश्रा का इंटरव्यू चलता था उस समय. आप समझ में आया भाई 4 घंटे के मैं एक बच्चा हस्तिनापुर जाया करता था, मेरठ से खत्म ही नहीं होती बस जाते हुए बच्चे. बस बड़ा होकर इसके इंटरव्यू में जाऊंगा. हाँ जी मैम, विल कम टू यू. हाँ जी मैम, आपका क्या क्वेश्चन है? बियर वाले. ओह माय गॉड, Oh my God. आपको क्या लग रहा है उनको स्कूल्स का नहीं पता? चॉकलेट लाइम जूस खिलौने गुड़िया अब मुझे लगती हैं सारी सहेलियां. पापा ड्राइवर अंकल इतने स्मेली क्लोथ क्यों पहनते हैं? एकदम. अरे मेरे बेचारी प्यारी पपीती. मैम आपने कभी आपने कभी इससे पहले चिलौरा गांव का नाम सुना था? ये वो बच्चे जब ये पैदा होने वाले थे इनका बेबी शावर होता है. हमारी प्लानिंग होती है सब. हमारी चूचा और वो पूछे जेंडर रिवील पार्टी. कोई और स्कूल था नहीं, वरना तू कह रहा था बारी जाओ, सही में बारी जाओ. आप इतने दूर क्यों जाते थे? क्योंकि ये गरीब थे. कह रहे 22 किलोमीटर दूर है. ओके, वन क्वेश्चन विल टेक. यस मैम, व्हाट्स योर क्वेश्चन? सर का भी करना है. कि पापा को 9 बजे मम्मी की बात हिट की, तो पापा 8:30 बजे आपको लेने कैसे पहुंच गए? पापा भंड पड़े हुए थे शराब पी के. मैं कह रहा हूँ 8:30 9 बजे तक पापा को मम्मी की बात हिट कर गई होगी या शराब हिट कर गई होगी, तो उन्हें लगा कि चलो ले आते ढूंढना. तो उससे पहले वो बिजी थे पीने में. मम्मी का AM में चलता है, पापा का PM में. ये हरियाणा से, ये रोहतक से, मैं मेरठ से हूँ. सेम सही है. We'll take the vote. Gupta, what do you think is the correct statement? Is it a true or a lie? Oh, true. Gupta think it's a true statement. Omkar, what do you think? मैं आप सबको बता दूं कि पिछले 2 सवालों में मैं और 70% ऑडियंस गलत थी. हाँ. और इस बार भी उल्टा करके उसी के साथ जाऊं. मैनिपुलेट कर रहा है. You think it's a true statement? Yes, yes. हो सकता है. Costu, what do you think? यार ये लॉयर भी तो है यार, इनके झूठ भी तो वैसे होंगे, छोटे थे वो ऐसे वाले. अपने टेस्ट और सॉरी दिमाग में अपने टिट्स की शक्ति से क्या ये हिलाने लग जाऊं कि ऐसा थोड़ी. This or that. कह रहे ओहो कुछ गलत लग रहा है मुझे. मुगैम्बो हूँ मैं, एक चीज पकड़ ली बस उसी को. Okay, guys. मत पकड़ना. We are opening the lines for voting. Audience, it's your voting time. Okay, 65% people think it's a true statement. इतने सबूत देने के बाद भी 35% लोगों को बस्ती पे विश्वास नहीं है. सब कुछ भाई सारे गांव के नाम बता दिए फिर भी नहीं मान रहे. ये खराब क्यों लड़की ना आप इतनी दूर क्यों पड़ती थी? उसका बहुत प्यारा सवाल था. आप पेरेंट्स को बोलो ना संस्कृति क्यों जाते थे स्कूल? मैम आप कहाँ से पढ़े हो? 5 किलोमीटर दूर. कहाँ से? गुड़गांव से. गुड़गांव में कहाँ से? आपका घर पास था स्कूल से? 10-15 ड्राइवर लेने आता होगा, ड्राइवर छोड़ने आता होगा विद द फ्रूटी एंड चिप्स एंड अ फेस वाइट. बेटा कटे हुए एप्पल्स भी खा लेना, ठीक है? जो रही है हम इमली चूसते वाले वो लिक लॉलीज मिलती थी ना 3 रुपए की. ठीक है. See, okay, now Basti will reveal is it a true or a lie statement. Basti, what is it? It's लेकिन ये बात ना आधी सच्ची है, कहीं ना कहीं सारी सच्ची है. मैं बस सोया नहीं रहा. जब बस रुकी मैं उतर गया. सही बोला. तब इसकी मेरठ भी है, हस्तिनापुर भी है, चिलौड़ा भी है, सब कुछ है. बस बस्ती उतर गया था वहाँ पे दोस्तों. भाई एकदम दृश्यम खेल गए आप तो यार हमारे साथ. एकदम ये उस दिन का गए थे चिलवाड़ा से वहां तक, तो समझ आ गया. ढंग से खेलो दोस्तों. लॉयर है तो बीच में कोई पॉइंट. थैंक यू. पर 35% में तो हार गया मैं. वो फोन था. कहाँ से ले रहा है ये पूरा अंदर से ऐसे कर रहा है यार. भाई इसकी ये मत देख लियो.
ये तो बाकी की फोटो भेज देगा। फोटो भेज देगा। ये बदला बहुत बुरा लेता है। बच के रहना। इस वाली ऑडियंस के अंदर खौफ का माहौल है। हाँ। भाई वील गो टू द लास्ट पर्सन नाउ। ओमकार पढ़ के दिखा इंग्लिश में तू। हिंदी है। मैंने अपने भाइयों के साथ अनसक्सेसफुल जानलेवा हमला किया था। अनसक्सेसफुल। भाइयों के साथ मतलब किसी और पे किया था, भाइयों पे किया था? नहीं भाइयों के साथ तो किसी और पे ही करेंगे। किसी और पे भाइयों के साथ मिलके। अनसक्सेसफुल जानलेवा। मतलब ये मेरे घर की स्टोरी नहीं है जहाँ पे मेरा स्कूल है, ये मेरे मामा के घर की बात है जिनका अखाड़ा है। ठीक है, तो मेरे मामा के घर पे जमीनी विवाद चल रहा है। आर्केड नहीं होता है। आर्केड कह रहे मैजिका था तुम्हारा। देखो भाई, मैं एक ही बार स्टोरी बताऊंगा और उसके बाद सवालों का सिलसिला चालू करेंगे। बिल्कुल जी, ठीक है, चलेगा। स्टोरी सुनो अब ये है प्लीज। भाई आपको तो मैं बोलूंगा कि आप चुप रहो। जानलेवा हमला यहाँ पे सक्सेसफुल भी हो सकता है। तो ये हुआ था कि मेरे मामा के घर पे बढ़िया लड़ाई चल रही थी उनकी, और ये था कि ये मेरे मामा के खेत है। ठीक है, यहाँ से एक रास्ता जाता है, यहाँ पे हमारे घर आते हैं। मैं यहाँ पे खेतों में गया हुआ था क्योंकि जामुन लगते हैं। ये जून की बात है, गर्मियों की छुट्टियों की। तो कोई झूठ नहीं। खेतों में जामुन लगेंगे। मैं वहां से जामुन खा के, मेरा मामा का छोटे वाला लड़का मेरे साथ था, हम दोनों यहाँ से चलने वाले थे। जब मेरे मामा के बड़े लड़कों को लगा कि इनको कोई कुछ ना कर दे, तो मेरे 4-5 भाई खेतों में आ गए थे। और उसके बाद हमने, जो बग्गी होती है, तू मेरी नस मत देख। ये झूठ बोलता नहीं, ऐसे फड़फड़ाती है यहाँ पे नस। 4 साल से देख रहा हूँ मैं इसे। नस फड़फड़ाती है। मेरी नस मत देख। तो भाई स्टोरी गई बाढ़ में। नस दिखा। तो मेरे मामा के जो ऊपर वाले 2 लड़के थे, वो बग्गी में एक उन्होंने फरसा रखा था और फरसे को उसमें जवार। फरसा मतलब हम बग्गी में 5 लोग आ रहे हैं, हमने जवार के अंदर एक फरसा रखा हुआ है। जवार के अंदर जवार मतलब जो कटती है। अरे यार डुओलिंगो बोलने दो ना उसे। डुओलिंगो बने पड़े हो। नहीं तो इसको भी नहीं पता। रुक तो जाएगा। मुझे ये पता है जवार का मतलब मोटा अनाज होता है। तो भाई हम वहां से निकले बग्गी में। ठीक है, और मैं 11th-12th में था, तो मैं जवार फरसा। हाँ ठीक है, यहाँ से निकले तो एक फाटक आती है। फाटक जैसे ही हमने फाटक बग्गी से क्रॉस की, उन्होंने फाटक बंद करवा दी। ठीक है, जैसे ही पीछे से फाटक बंद हुई, यहाँ पे हम बग्गी में थे और यहाँ पे इन्होंने ट्रक रुकवा दिए। तो यहाँ से जो बंदे आए, जो हमें मारने आए थे, तो उनके पास तलवार उलवार थे। मेरे भाई को मैंने बोला मैं भाग रहा हूँ, वो बोला रुक जा, क्योंकि अगर वो फरसा निकाल लेगा तो हम बग्गी पे हैं, और जो मारने वाले हैं वो सारी स्मैकी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास छोटे हथियार है, हमारे पास फरसा है। लेकिन उसने जैसे ही वो सारी जवार उठा के ऐसे ऐसे की, वो पहली बार में ही फरसा नीचे गिर गया। और उसके बाद जब वो सारी जवार खत्म हो गई, बोला भाई भागो। तो मैं वहां से भागा, मैं अपने मामा के अखाड़े में आया। मैंने आके बोला कि भाई वहां पे तो हो गई है लड़ाई। लेकिन जब तक हम गए, मेरे भाई को उन्होंने ढंग से काट दिया था। मतलब मरे नहीं थे, बट काट दिया था भाई। वो स्मैकिए थे, वो आधे उल्टे डंडे मार रहे थे। आप समझ, डंडा तो सीधा ही होता है, बट लेकिन कटे नहीं थे। अरे डंडे से मारा ना। मतलब नहीं, तेरा भाई आर्टिफिशियल पनीर है। अरे आयोडीन डाल के देखना पड़ेगा। कटे नहीं थे। आयोडीन डाल के देखना। अगले दिन हमने उठ के प्लानिंग की कि अब करते हैं इनका हिसाब। हाँ ठीक है, इसमें हमने भाई अनसक्सेसफुल क्यों हुआ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हमने प्लान किया, और जो लड़ाई के हथियार होते हैं ना, ये आप जाके बाहर नहीं बनवा सकते क्योंकि सीधा सीधा पूरा पकड़ा जाएगा। तो हमने प्लान किया कि हम अपने जो गंडासा होता है, अरे भाई यार पूरा भाई खेत में ले गया आज तो भाई हमने बनाए हथियार। जो मैंने 2 चीजें बताई थी, एक तो होती है कस्सी, जो आपने देखी होगी। तो कस्सी का जो हत्था होगी, कस्सी क्या होता है? कस्सी क्या होता है? कस्सी जिससे खोदते हैं, सबको पता होगा कस्सी। नहीं कस्सी नहीं पता। नो भाई ऐसे पकड़ के ये करते हैं, ऐसे पकड़ के जो करते हैं ना, उसमें वाइपर, उसको वाइपर कहते हैं, वाइपर। ऐसे करके ऐसे करते हैं। अरे इनके पास वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। ओके, तोल के वो कर लें दो यार उसको कहानी आप प्लीज। पूरे नापतोल आदमी हो भाई, मैंने देख लिया। हमले पे आने दो उसे यार। सॉरी कस्सी ली तुम। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो कस्सी का बिंडा होता है उसमें कोई भिंडा। अबे यार कस्सी सॉल्व कर रहे हैं तो भिंडे पे घुसेड़ दे भैंस। भाई चुप नहीं हुई ना, मैं बिंडा घुसेड़
मैं टिंडा को फिर दूंगा, ले बैठ। 2 मिनट चुप हो जाओ, बहुत बड़े हो आप। पिंडा उससे भी बड़ा हो। तो 1 मिनट मेरी बात सुनो। तो जब कस्सी का बिंडा होता है भाई, हमने उस पे फरसा लगाया, ठीक है। हमने 10-15 ऐसे हथियार बनाए, ये हमने बनाया। अब दिक्कत ये है कि जो कस्सी के बिंडे से फरसा बना होता है ना, कस्सी का बिंडा क्या होता है भाई मैं आप सब मेरी बातें। एक मिनट भाई हमारे पास इन सब सामान की फोटो है क्या? ऑडियंस को दिखा दो। मैं आपको बता रहा हूँ, कस्सी में 2 ही एलिमेंट होते हैं, एक वो ब्लेड होता है और एक बिंडा होता है। बिंडा डंडा ना? हाँ, तेरे को तो पता ही है, तो मेरी हेल्प कर। लट पे आप फरसा लगाते हो, मार देना, तू मरवा दे, तू मार दे, गोली मार दे, सीधा गोली मार, ये पिंडा पिंडा हटा भाई। गोली बाहर से मंगवानी होती है ना। कह रहे हम सब ये होम साइंस में पास हो गए आज। जहर दे देना चाय में, खत्म। कि आप 2 गैंग की लड़ाई हो गई है, आपका रिस्पॉन्स ये है कि उनको चाय पिला दे जहर वाली। तो हम ये मेरी तो फट गई है भाई साहब, आप ये मेरे हाथ की चाय पीजिए, है ना। क्या चाय बनाता हूँ, घर का छोटू मैं ही हूँ, घर का। तीसरा तरीका मौत का तेरे टिप सिखा दे। भाई है ना क्या? हाँ, पता नहीं क्या बोल रहा है। फंसाता हूँ इनको आज। भाइयों बहनों 2 मिनट की बात है भाई। जब हम पूरे 10-12 हमारे पास फरसे रेडी हो गए, हम रेडी थे कि जाके लड़ाई करेंगे। लेकिन हमने कस्सी के बिंडे से बनाया, तो जैसे मेरे भाई ने ऐसे किया, वो कस्सी का वो नहीं, वो टूट ही जाता है क्योंकि वो सिंगल केन है। और जो लट होता है उसमें 5-6 लट होती है, तो वो नहीं टूटता। हाँ, तो हुआ क्या? टूट गए हथियार। एंड में ये हुआ कि इन्होंने घर पे बनाया था एक्स, और घर पे ही टूट गया। घर पे था कि स्मैक ये है। इनके 6 भाइयों पे जानलेवा हमला हो चुका है, और इनके सबसे बड़े भाई ने बोला चलो दोस्तों आज एक DIY वीडियो स्टार्ट करेंगे। भाई वो पहले हम लोग वो ये लेंगे बिंडा, बिंडे को डालेंगे कस्सी में संडाएंगे फावड़े में। अब हम मारेंगे तो पहले ही टूट गया। और इसके बाद तो सुलह कर लेते। होमवर्क कंप्लीट, साइंस प्रोजेक्ट कंप्लीट। भाई भाई आपको किसी को सवाल पूछना है तो नहीं भाई, हमें थप्पड़ मारना है। सवाल नहीं ऑडियंस क्वेश्चन। हाँ, अच्छा इनका ले लो लास्ट। हाँ जी, झूठ है ये, व्हाट इज द lie है। क्वेश्चन? He will also not understand. बोलो। इतनी स्वीट बनी है, बहुत स्वीट। I'll tell you, it's a kind of मैं बताऊंगा स्मैकी क्या होता है। It's an analog of avocado. Smacky. You know, even if somebody cannot tolerate avocado, you have to put smacky in your gourmet sandwiches. Smackies are little Very sandwiches. hard and very organic. You know the thing you get with sliders? Sliders के साथ जो मिलता है। She actually wants the answer. आप एक सेकंड, भाई ट्यूटोरियल नहीं देना, बैठ। एक सेकंड मैम, एक DIY आप स्टार्ट करो। थोड़ा सा वो डाल के नीचे से लाइटर कर देना। Gaurav Gupta, do you think it's a true statement or lie statement? Gupta think it's a lie. Gupta think it's a lie. Basi, what do you think? It's a true statement. मुझे भी ट्रू लग रहा है क्योंकि गड्ढा से वो अरसा क्या था भाई, वो क्या था? भिंडा। अरे छोड़ दे भाई, रहते। मैं अपना खेत खोलूंगा भाई, है ना। हम सब इतने इक्विप्ड हो गए, आज अपना खेत खोल पाएंगे हम। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आती थी, एक जिंद डिक्शनरी निकाली है। ऑडियंस, वी आर ओपन फॉर वोटिंग। वो उसने नसबंदी के रोकने के लिए ऐसे कर रखा है, कह रहे नसबंदी रोकने के लिए ऐसे कर दिया। ओ भाई शाबाश, ओ भाई, convince तो कर लिया। ओ भाई बहुत 44% people think it's a correct statement, 56% people think it's a lie. ओमकार, please reveal after all the गंडासा खड़सी सरसी। अभी बना रहा है। मैं बता देता हूँ, ये लाए है क्योंकि अनसक्सेसफुल नहीं था। भाई बच गए भाई।
मैंने ये part तो truth कटी सिर्फ हो। इसलिए बोला था क्योंकि ये इतनी देर तक बोलता ही नहीं। Thank you guys. So that was the end of first game. Did you guys enjoy it? Let's go. That's the score after the first game. Omkar gets 0, Bassi gets 1, Kaustubh gets 1. Gaurav Gupta is the winner right now with 2 points. एक बार जोरदार तालियां हो जाए। भाई मेरे शायद 2 सही थे भाई। नहीं, वो हमारे पास स्कोरिंग है ही नहीं ना। ठीक है। बेसिस क्या है वैसे? हाँ, मेरे कैसे जीत गया मैं? ऐसा स्कोरिंग कैसे हो रही है मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि मान लो तूने झूठ बोला एक्चुअल, तेरा बात झूठ है और इसने बोल दिया लाए, तो देन ही गेट्स 1 पॉइंट। अच्छा। यू विल नॉट गेट एनीथिंग। राउंड 1 के बाद शो कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा है बहुत बढ़िया। सॉरी। गलत खेल गए क्या? अरे यार कैसे बोला इसने? कह रहा भाई एक चीज करेगा। मैंने कहा, कर लूंगा। भाई आपको पता नहीं, मैं राउंड 1 के बाद एक और चीज बताने वाला हूं जो मैं पहले भूल गया था। ओके गाइस, सो कैशिफाई प्रेजेंट्स लाई हार्ड। कैशिफाई क्या है? इट्स अ प्लेटफॉर्म वेयरइन यू कैन सेल योर old or unused phones and you can obviously buy And old gandasas also. Not gandasas. ये लाइन मत खराब कर, उसे पैसे। अच्छा sorry. That's why he's the most successful comic. फिर से We'll repeat it once again. Cashify presents Lie Hard, wherein Cashify is Cashify एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने अनयूज्ड फोन्स या जो आप फोन बेचना चाहते हो वो बेच सकते हो। इट्स लाइक अनयूज्ड भी अगर चाहो। अनयूज्ड भी नहीं यूज करो तो बेच दो। गलत तो नहीं है भाई, गलत तो नहीं है। पर यूज्ड बोल बेटर रहेगा थोड़ा। यूज्ड फोन्स, ओह सॉरी, अनयूज्ड तो खरीद, सॉरी गलत हो गया, सॉरी। दोस्तों, कैशिफाई प्रेजेंट्स लाई हार्ड। कैशिफाई इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे आप अपने यूज्ड और ओल्ड फोन बोल देना, ओल्ड फोन जहां पे अपने ओल्ड फोन्स बेच सकते हो एट बेस्ट प्राइस, अनलेस आपको कोई और मिल जाए जिसको आप चूरन लगा के और चिपका दो। Otherwise, you can always buy refurbished phones from Cashify. Okay, guys, the next game is from Cashify. The name of the game is Phones Out Cash In. इस गेम के लिए मैं आपसे चाहूंगा आप सब लोग अपने फोन्स हाथ में निकाल के रख लो दोस्तों, तेजी में। And here comes the cash on table. चलो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें होने वाला है प्रॉपर, हम कैश बांटने वाले हैं। हम आपसे आपके फोन्स के बारे में कुछ 3-4 सवाल पूछेंगे। You have to answer those questions. ये गेम सिर्फ ऑडियंस खेल रही है फिलहाल। सबसे हाईएस्ट बैटरी इस टाइम किसके फोन में है? कितना? 75 से ऊपर वाले ही बताए। 81 91 Can we see your phone? 91 9 okay 91%, actually 91% बैटरी। मैम यू गेट दिस कैश। अच्छा, पीछे दे दो। मैरिड है ना? हाँ, तालियां। ठीक है दोस्तों, सेकेंड नंबर, किसके व्हाट्सएप पे सबसे ज्यादा ब्लॉक्ड कॉन्टैक्ट्स हैं? ये तो सारी लड़कियां ढूंढो भाई। ये है कि ब्लॉक कितनी बार हुआ हूं मैं, वो भी मैक्सिमम ब्लॉक कॉन्टैक्ट। देखना कहां से होता है मुझे नहीं पता, कहां से ब्लॉक कॉन्टैक्ट ढूंढते कैसे? बस नहीं पता। अरे वो किया भी नहीं होगा। 81 196 किसके 196 है? 199 512 आ चुके हैं भाई। ऑलरेडी है। इसमें कितने ब्लॉक कॉन्टैक्ट है? 512 ब्लॉक्ड। ये लो भाई, ये आपका आ गया। ये अपना सब लोग व्हाट्सएप का सर्च पे जाओ, एक बार व्हाट्सएप के सर्च पे जाओ और उसमें वर्ड टाइप करो कलेश। जिसका सबसे पहले निकलेगा उसको ये है कलेशन। रियल कलेशन इज हियर। कलेशी सबसे बड़ा कलेशी भाई। 19 एक सेकंड, अब आ गए चारों फोन। जीत गया भाई, जीत गया भाई आपने चैट ही भेज दिया भाई। नहीं, वो पीछे करो, पीछे करो, उसके बैक करो। जो अभी यहाँ हो रहा है ना वही होता है कलेश। वो ज्यादा है कलेश कौन है? कलेश नहीं मुकरे के। कल रात तो कलेश हुए ही नहीं। ये किसका फोन है मैम आपका? ये मैगी कौन है जिससे सारी बातें हो रही है? अरे भाई ये भी है भाई, ये बहुत सारे, ये भी है ज्यादा कलेश है उसमें। नहीं यारो दा याडा चलता रहे, बहुत ज्यादा है भाई। ये तो ओके ये कौन है भाई? क्या चले ही जा रहा है भाई, तो
this round, I think clearly. भाई लेकिन आपको सल्यूट भाई सल्यूट है भाई। ये कलेश झेलते भी तो हो गया आप। अब गेम ये है बेसिकली, हमारे पास ये 5 फोन पड़े हैं यहाँ पे। मैं कॉमेडियन से पूछना चाहता हूँ, इसमें से कौन सा बिकने लायक लग रहा है तुम्हें सबसे ज्यादा? देख ऐसा है वो जरूरत इसे है। ये वाला फोन भाई इस आदमी ने कवर भी ऐसा लगाया कि कैमरा फोटो खींच ही ना पाए, देखना। I think we should sell this one because this is already broken. From the comedians, what do you think should be the resale value of this phone as per you? As per you, Kaustubh, what do you think? What phone is this? ये फोल्ड है ये फोल्ड है। सर ये कब का है फोन है? 1.5 साल पुराना है। कौन सा 5 में 3 है ये 1.5 साल में इतने कलेश हो गए? एक साल में 42 का था होगा। ये कितने का आता है? 1.5 का कितना? 1.5 लाख का। 1.5 लाख का फोन? हाँ जी। और उसमें आप कलेश और गाली खा रहे हो? 1.5 लाख का मेरा फोन मार दूं भाई दुनिया की। इसका रीसेल कितना होना चाहिए? अभी टूटा हुआ दिखाओ। हाँ। टेम्पर लगाने वाला लग रहा हूँ। ये लेकिन 50 का जाएगा मैक्स। 50, कौस्तुभ सेज 50, गौरव गुप्ता सर इसके मिल जाएंगे 65। 65, ओमकार सच में भैया 67। 67, बस्सी ये स्क्रीन चली गई। ओ मेरे पास था ना ये, फिर भी 65। भाई कुछ और भी तो बोलोगे यार। कुछ और बोलना है भैया मेरा चॉइस कर लो। 74 है मेरा। ओमकार 74, गुप्ता 65। ये गेम का कोई फॉर्मेट है क्या? मुझे तो बता दे तो। कुछ मुझे भी तो पता है क्योंकि तूने तभी चेंज करा। What do you think should be the resale value of this phone? 60-65 के करीब। 60। एक नंबर। आपने एक 65 नंबर। बोला है क्या? 62 बोल देता हूँ चलो। 62, बस्सी, गुप्ता 65, ओमकार 74। मैं 60। तूने 35 बोला था पहले। 35 नहीं 50 बोला था। 50 लेकिन या फिर 60 50 रख ले। 55 कोई फॉर्मेट है गेम का? 50 कैश वैप, इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है? करंट रीसेल वैल्यू ओके। इसकी वैल्यू 54 कितना? 54,000 ना? हाँ तो ये चीज तो क्या ले रहे हो तुम? हल्के में ले रहे हो भाई। कोई ताली क्यों नहीं बजा रहा इसके लिए? दोस्तों 1.5 लाख का फोन अगर कैश वैप पे 54 का जा रहा है, मैं तो कह रहा हूँ गफारी चले जाओ। I got excited for the second round, yes? Yes. The name of the second round is Catch Me If You Can. 3 स्टेटमेंट आएंगी, 2 झूठ है, 1 सच है। हमें पता करना है कौन सच है। Same format. We'll ask questions. After that, you'll get 1 or 2 questions, and then we'll come to the conclusion which statement is correct. Let's start the game with Kaustubh Agarwal right now. Yes. ठीक है। मेरी साइकिल मेरे सामने चोरी हुई थी। बताऊंगा ना, पहले दूसरे में तो बोल लो क्यों का क्या मतलब है? चोरी हो गई है ना। आई लॉस्ट मिस्टर फ्रेशर टाइटल टू अ व्हीलचेयर गाय, है ना। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को प्रेगनेंसी स्केयर की वजह से घोस्ट कर दिया था। क्या भाई वो दिख नहीं रहा। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को प्रेगनेंसी स्केयर हुआ था, तो फिर मैंने मतलब हमारी बात बंद हो गई थी। अरे इसकी बंदी ने बोला कि तुमने मुझे प्रेग्नेंट। हाँ समझ गया। अरे वही कॉलेज के दिन, है ना। वो पहला वाला बता कब हुआ था? साइकिल कैसे चोरी हुई तेरे सामने? यानी साइकिल मेरी चोरी हुई थी जब मैं ना मतलब 6-7 मतलब मैं होऊंगा 6-7 में, मतलब 6-7 साल नहीं 10-12 साल का था। तो मेरे सामने से मेरे घर के नीचे साइकिल रखते थे, तो मेरे सामने से एक बंदा लेके जा रहा था और मैं कहा भैया भैया कि कहाँ लेके जा रहे हो? तो कहते हैं एक्चुअली आपको पता नहीं है, पापा आपके सरप्राइज दे रहे हैं, ये आपको ना अपग्रेड करा के देना चाहते हैं, ठीक करा के देंगे, है ना। तो मैं कहा ठीक है फिर, है ना, आप लेके जा रहे हो। लक्की लक्की हो एक स्टोरी को लिख के लाया तो? नहीं अरे सच में हुआ है ये। वही लक्की लक्की हो। मैं स्पीकर पे सेव लाइन बोली थी। तुम कर लो मत करो, बोल दो ये झूठ है। तो डरा क्या है? गड़ा लगे बोलते हैं। सक्सेसफुल ना। हाँ चल बता फिर आगे। तो उसके मेरे सामने से ले गए थे और मैं जब घर पे मैं आया तो उन्होंने बोला कि उन्होंने ये भी बोला था कि एक ना मुझे चिज्जी भी दी थी, मंच थी तब 5 रुपए वाली चिज्जी, है ना। चिज्जी, मैं चिज्जी, वो चिज्जी कह रहा था, कह रहे यार ये चिज्जी दे देना और पापा मम्मी को मत बताना कि ये सरप्राइज आपके लिए है। अच्छा। है ना। तो वो जब चोरी हुई फिर घर वालों ने पूछा ये साइकिल का है? मैं कहा अच्छा आपको नहीं पता, अपग्रेड बनाने है ना, आप ही अपग्रेड बनाने ले गए थे। फिर उन्होंने बोला कौन सी साइकिल, कौन सा बंदा, फिर पिटाई हुई थी मेरी को। तो तेरी साइकिल जो थी वो मतलब A1 की, उसमें गियर वेयर थे सब? नहीं कोई गियर वाली। तो वो अपग्रेड मतलब गियर वाली लेने वाला था। भाई फिर नई साइकिल कितने दिनों बाद आई? हाँ नई साइकिल तो मुझे फिर दिलाई नहीं की, मैं चलाता भी नहीं था, वो रखी रहती थी ऐसी। तो अपग्रेड क्यों करानी थी? है ना। उस टाइम मुझे लग रहा था मतलब यार अपग्रेड कराने के लिए था कि मैं गियर वाली साइकिल चलाऊं, मेरे सारे दोस्त गियर वाली साइकिल चलाते। जो बंदा जो था जिसने बोला मैं अपग्रेड करके लाऊंगा साइकिल, उसको तो जानता नहीं था। नहीं जानता था तभी तो चोरी हुआ, नहीं तुम जानते हो के साथ चोरी थोड़ी होती है। वो कितना बड़ा होगा जो बंदा था? वो मेरे से था मतलब 10-12 साल बड़ा होगा, 20 साल का होगा। अब एक काम कर, थर्ड वाले का समझाओ। थर्ड वाला समझाऊं मैं? बच्चा किसने बच्चा किसने
फिर तो मैं घोस्ट हो रहा था यार। तो हुआ क्या था, इसकी कहानी देखो तो 3-4 मिनट लूंगा इसमें। ये बात है, वैसे भी तूने उसमें 2 मिनट ज्यादा ही, वैसे भी 3-4 मिनट की बात ही थी, है ना। लेकिन ये खराब बात पता है क्या है, तब मैं ये जब हुआ ये थर्ड स्टेटमेंट, तब मैं प्रॉपर पूरी तरह वर्जन था, मतलब कुछ भी नहीं हुआ था मैं, है ना। तो 12th खत्म हुई, हमारा ऐसे हुआ कि कुछ नहीं, हमारा था कि उसको कुछ करना ही नहीं था। एंड हम 4 साल साथ थे, हमने एंड तक कुछ नहीं किया था, है ना। लेकिन हम ये था कि किस हो जाती थी और मतलब तो इस पे नहीं शर्माया, क्या शर्मा रहा है? हाँ, ये तो मेरे थे ना, वो उसका है ना, किस ही तो बोल रहा है, फिंगरिंग वगैरह, मतलब अब किस कर ली तूने, किस कर ली, बाल चला लिए, बाल चला लिए। ये आपका सेकंड बेस होगा भैया, है ना। मेरी कहानी ना बहुत ही वैसे खराब ही है। देखो अब उसमें क्या हुआ था, फिंगरिंग वगैरह की बात हुई थी, तो फिंगरिंग अब उसकी क्या? अरे कुछ नहीं, वैसे भी हाँ, क्या बड़ी गलत क्या हो गया भाई, बायोलॉजी है तो फिंगरिंग कर रहे थे, जो भी है। पियानो। तो उसको ये लगा, इतना डर गई वो कि भाई ये तो हो गया। फिर उसके पीरियड्स नहीं आए, है ना। तो उसने भाई 3-4 दिन हो गए, तो उसने मुझे कॉल किया, मेरे पीरियड्स नहीं आ रहे। तो इसमें बोला मैं कैसे कर सकता हूँ भाई, ये कैसे मेरे से कैसे पॉसिबल है भाई, मतलब उंगली से, मेरे इतने तेज भागता ही नहीं है भैंचोद, उंगली से कैसे पहुंच जाएगा भैंचो, वो फिट सी थोड़ी तैयारी कर रहा है ना। तो मुझे जैसी कॉल आया मेरी फटी, और मैं IIT की तैयारी कर रहा था। मैंने लिटरली बोला, कॉल करती, मैं कहा अब से मुझे मत कॉल करियो, मुझे IIT जाना है, और मैंने फोन काट दिया। तो उसने नहीं बोला तुझे IIT जाना है लेकिन मुझे एम्स जाना पड़ता। भाई उसका मुझे इतना फर्क नहीं था भाई, हाथ से कैसे हो जाएगा यार, मेरी तो तभी गांठ फटी हुई थी। लेकिन गूगल पे आप कुछ भी डालो तो लड़की प्रेग्नेंट हो रही है, अगर मैं आपको बताऊं। भाई जस्ट लेटिंग यू नो, गूगल पे डालने से प्रेग्नेंट नहीं होते। हाँ, तो भाई वो आया, कौन आया भाई, पीरियड आया, और क्या आया, पीरियड आ गया, आए हाँ पीरियड आए, सॉरी, तभी से बात करो। हाँ, वो प्रजनन की प्रक्रिया है ये, है ना। तो पीरियड की तुम्हारे उत्थान का कारण है बदतमीज। आया उस्ताद पीरियड जी आए थे जब, है ना। क्या उस्ताद पीरियड है ना, मतलब तो उनका वापस कॉल आया कि मेरे पीरियड्स आ गए। उनका मैम का, अब गर्लफ्रेंड का यार, उनका पे चला गया, गर्लफ्रेंड का आया कॉल। हर्षोल्लास का माहौल चालू था भाई। तब तो मैं खुश हो गया था, मैंने ऐसे बोल दिया, सच बता, मैं बोला था यार मैं कोटा जा रहा हूँ पढ़ने वढ़ने, अपनी उंगली वगैरह। भाई वापस हुआ तो मैं पूरा सूटकेस लेके आया था झूठा, जिसमें सिर्फ मोजे रखे हुए थे। तूने बोला कि अगर हो भी रहा है मेरा बच्चा मिस भी हो रहा है, फाइन, विल टेक गुप्ता, व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट स्टेटमेंट, 1, 2 और 3? ट्रू वाला उठाना है, ट्रू उठा है। मेरे सामने से मेरी साइकिल चोरी थी, गुप्ता थिंक्स। ओंकार व्हाट डू यू थिंक? ओंकार थिंक फर्स्ट, बस्ती थिंक्स फर्स्ट। मुझे खराब पता है, साइकिल चोरी का नहीं, घर वालों को लगा ये बेटा पैदा हो गया ना, वो ज्यादा खराब लगा। साइकिल सही घोस्ट किया। Audience, we are opening this for voting. 1 is for cycle, 2 is for fresher, 3rd is for pregnancy. तुम्हें पता है आंसर इसका? नहीं, वो मुझसे छुप के बोल रहा है, पर हम माइक पे हैं। कान में बोल रहा है, पर माइक तो लगा हुआ है। कह रहे ऐसे बस्सी भाई, यहाँ शराब वाले, तुझे पता है? ओ भाई 37% people think cycle, 38% people think fresher, 24% लोगों को तीसरा भी सच लगा। शाबाश। लव यू गाइस, लव यू। Thank you for making me the player I am today. Can we get the correct answer on screen right now? मेरी साइकिल मेरे सामने से चोरी हुई थी। मैम ताली मत बजाओ, खराब लगता है बहुत। अरे हमें तो लगा ही था ये। Okay, we'll go to the next person now. Let's go to गौरव गुप्ता। गौरव भाई की मुझे कहानी सुनने, मुझे जानना है कि इस आदमी के क्या था। सच है, सच है। मेरी डेंटिस्ट्री की वजह से किसी का रिश्ता टूटा था। तेरा खुद का? तीनों पढ़ने एक साथ, तीनों पढ़ने हैं। हाँ, मैंने ऊपर अपने ऊपर झाड़ फूक कराया था। अगर इसमें से फूक हटा दिया जाए, झाड़ कराया, मुझे बस कंडक्टर ने पीट के बस से उतार दिया था। मुझे बस कंडक्टर ने पीट के बस से उतार दिया था। ओमकार क्यों उतारा? ये तो रेडी के बाद प्लीज जस्टिफाई द फर्स्ट वन। तो हुआ कहते मैं मतलब ये जो जिसका रिश्ता टूटा था ना शादी का, वो मेरी रिलेटिव थी, ठीक है, मतलब कोई डिस्टेंस रिलेटिव की बेटी थी। वो आई, उसका ना एक दांत जो था कैनाइन, मतलब जो साइड वाला जो दांत होता है वो उसका ग्रे हो रखा था, ट्रॉमा हो गया था। मतलब जब भी दांत पे कुछ चोट लगती है तो वो ग्रे हो जाता है, तो वो है ना, तो वो पल्प क्योंकि डेड हो जाती है, तो वो उसका ग्रे दांत था।
तो मैंने उसने क्या किया, उसको सलाइवा बहुत आता था मुंह में, मतलब वो थू बहुत आता था, सलाइवा, हाँ है ना, राल झाल ड्रूल फॉर देम, सलाइवा बहुत आता था। वो मुझे तब पता चला जब मैंने उसको ऐसे पेशेंट मैंने कहा हाँ दीदी आप आ जाओ, मतलब कि मैं आपकी कैब फिक्स कर दूंगा, क्योंकि उसकी वो होने वाली थी, रोका होने वाला था, ठीक है। और उसने आई थिंक जो जैसे भी फिक्स हुआ होगा उसका, मे बी उसने कहना नहीं दिखाया हो, उसने इतना दिखा के बस कर लिया होगा, बाकी जो भी हुआ हो गया होगा, ठीक है। अब होता क्या है कि जब भी आप कैब फिक्स करते हो ना डेंटल की, तो उसके अंदर एक सीमेंट लगाना पड़ता है, इससे पेस्ट करते हो, और वो सीमेंट होती है हाइड्रोफिलिक। वो मतलब बेसिकली उसके अंदर वो होता है कि अगर पानी उसमें लग गया तो वो सेट नहीं होगी, मतलब वो चिपकेगा नहीं। अगर जरा सा भी पानी लग गया, वो तब पता चलता है कि सीमेंट सेट नहीं होती, वो बाद में मिलता है। तो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट किया, बट गम से कहीं इतना ज्यादा था तो मैंने लगा दी कैब। अब वो बहन गई अपने रोका कराने, अब वो रोका कराने गई होगी, उसने कुछ गच्चक वच्चक या जो भी खाई होगी, मीठा तो चलता ही है, तो लो बहन जी लो अब ये हमारी रोके में, तो उसकी कैब बाहर आ गई, उसकी कैब बाहर आ गई, और वो तो एम्बैरेसिंग था। कैब एक्चुअली ऐसे बाहर नहीं आती, तो लटक सी आती है पहले और वो सीमेंट भी झूल रही होती है, तो पहले तो उसने वो अलग करी, फिर उसके बाद जो एम्बैरेसमेंट हुई हम लोग जो भी होंगे। फिर मेरे को तो ये लग रहा है जब इस पूरे सीन का वीडियो आएगा, इसके जो इसने 4-5 साल डेंटिस्ट्री करी है एक्चुअल, जो एक्चुअल पेशेंट रहे होंगे अपने घर पे साहब क्या कर दिया, जो मेरे लगा दो। अबे तेरे सलाइवा ही नहीं आता इसके, तो भाई सुन ही नहीं होता इसके तो। हाँ इसको इंजेक्शन दे, इसको जब फिल्म की शूट चल रही थी ना, तो मैंने इनको बोला एक दांत मेरा ही टूट गया, मैंने इनसे कहा दांत लगा दो, तो एक तो जो डेंटिस्ट्री कर रहे हैं ना ये, मेरे क्लिनिक पहुंचा, वहाँ एक डॉक्टर बिठा रखा है इन्होंने अपना दोस्त, मैंने ये कौन है, कह रहा है इसको ही आता है। वो ओपनिंग एक्ट था मेरा, ओपनिंग एक्ट। एक हफ्ते की बात हुई थी कि एक हफ्ते के लिए चिपका दो बस, फिर मैं आके ठीक करा लूंगा। इस आदमी ने पता नहीं क्या सीमेंट लगाया, 1.5 साल तक नहीं निकला भाई, वो खींच के नहीं निकला मुझसे। बस्ती की मूवी उसी में, उसी दांत में। नहीं अरे ये आप दिखाते हो कैसे? ये देख रहे हो मूवी, तू झूठी में मक्कार, ये दांत दिख रहे हैं, ये हमारा भाई साहब, जूम करो तुम। अरे हमारा भाई साहब, ठीक है दोस्तों, सेकंड गुप्ता सेकंड बताओ। दूसरा था मैंने अपने ऊपर झाड़ फूक कराया, तो ये हुआ था कि मेरे को ना बचपन में पीलिया हो गया था, तो पीलिया मतलब जॉन्डिस तो जॉन्डिस में क्या होता है कि तब मैं थोड़ा मत होऊंगा, मतलब बच्चा ही था तब, बच्चा तो नहीं कह सकते, 11-12 साल का होऊंगा, बट चलती माँ बाप की थी। तो उसमें पहले क्या करते थे कि पीले का इलाज यही होता था कि या तो झाड़ फूक करा दो, या बकरी का दूध पिलाओ, या पेट करो, या खड़ोने का, तो है ना। तो फिर उसमें कह रहे झाड़ा, बेसिकली उसको कहते थे कि वो कुछ झाड़ फूक करके उससे पीलिया, जो पीलापन है वो टॉयलेट के थ्रू येलोनेस निकल जाएगी। तो बेसिकली जो वो झाड़ फूक करा देता और बकरी का दूध भी पिलाया था, वो बहुत ही गंदा था। बकरे का ये कौन तक भी देख के बड़ा बकरे का दूध भाई, बकरी का दूध। चलो थर्ड बता। बस कंडक्टर ने पीट के, बस ये अच्छा लग रहा है। कौन सा है? मुझे बस कंडक्टर ने पीटा। अच्छा ये क्या है कि तो मैंने मेडिकल की तैयारी की थी आश इंस्टीट्यूट से, ठीक है ना, एक तो मैंने मेडिकल की प्रिपरेशन की थी 10+2 के बाद, जो एक साल ड्रॉप एक इंस्टीट्यूट जिसका नाम था काश। हाँ काशीफाई, ठीक है, इंस्टीट्यूट था साउथ एक्स में। अब मैं रहता था लक्ष्मी नगर, ठीक है। अब लक्ष्मी नगर से साउथ एक्स एक ही बस चलती थी, 623, ठीक है, ब्लू लाइन 623 और 375, जिस चीज को पता हो यहाँ पर है ना भाई, आपको 375 दिलचाद गार्डन टू, अरे भाई बात बता, और एक भारी मुद्दा, 3 बसें चलती थी भारी मुद्दा। आज हम गंडासा समझ के जा रहे हैं यहाँ से भाई, पक्का पिटाई हुई है। तो वहां पर जो स्टाफ चलाते थे 623 में, वो थे उसके दयाल सिंह कॉलेज के बच्चे। तो मैं समझ गया कि दयाल सिंह के स्टाफ चलता है, तो मैं 623 में स्टाफ चलाता। तो उसमें क्या था, मैं ना बिल्कुल एंड में बोलता रहा, जो जैसे 3-4 लौंडों का हमारे जो ग्रुप था ना, जो पढ़ के जा रहे थे सारे गरीब, तो एकदम से तो 2 तो एकदम तेज बोलते रहे, स्टॉप है, मैं थे स्टाफ कि इन्हीं के साथ स्टाफ है, ये मैं मतलब बच के रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो 2 लौंडे आए नहीं, जो खतरनाक थे ना, जो थोड़े जिनकी आवाज थोड़ी भारी थी और जो कॉन्फिडेंस से बोलते थे। मैं और 2 जो धीरे धीरे आवाज बोलते रहे, वो रह गए। तो वो ब्लू लाइन में चढ़ गए हम गलती से, ठीक है। अब वो ब्लू लाइन वाले ने बोला हाँ भाई टिकट, तो मैंने कहा स्टाफ है तो हमारी शक्ल पे लग गया कि ठीक है। तो उसने भाई कह रहा टिकट ले ले चुपचाप से। मैंने भैया स्टाफ है दयाल सिंह का। दयाल सिंह का किसका दयाल सिंह कौन सा ईयर? हाँ कैसे की, तो उसको समझ में आ गया
मैं आपको बात बताऊं एक। फिर अच्छा सुन तो ले, फिर उसके बाद आपने सुनी थी? अच्छा मेरा दिमाग गए थे। असल में होता है रोडवेज के अगर आप कर्मचारी हो ना तो स्टाफ है बोलना होता है, अगर आप दयाल सिंह के हो आपको बोलना होता है पास है। तो वो जो दो स्टाफ भी बंदे थे वो दिल्ली पुलिस दिल्ली के में थे। स्टाफ चलता है। अरे अगर वही किसी ने- नेकी के साथ है। एक पास बेटा डीडीसी का बनता था 3 वो महीने का स्टूडेंट्स का बनता है। गणा सा निकाल। स्टाफ होता है, वो अपनी DIY वाली कस्ती निकाल। भाई स्टाफ होता है घंटा सा मान मैं ली। दयाल सिंह का हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है। चलो शुरू। तो फिर हाँ, तो खत्म करो। फिर कुछ नहीं भाई, मैंने बोला स्टाफ है, उसने 2-3 क्वेश्चन और पूछे। तो मैं स्टाफ है भाई क्या हो गया, तो मैं ना ऐसे मुंह मोड़ के खड़ा हो गया। उसने मेरे को बेल्ट से खींचा, तो मैं यूं ना अपने मुंह मोड़ के यूं खड़ा हो गया एकदम। अच्छा वो आपको बेल्ट से खींच रहे थे और आप ऐसे नहीं, होते गए। मैं ना अबे जैसे पहले यूं खड़ा हुआ था, पहले यूं खड़ा हुआ था, फिर एक अंकल मेरे को लगे थोड़े फ्रेंडली से जो लग रहे थे, तो मैं उनकी तरफ मुंह मोड़ के, मैं स्टाफ है यूं, और ना दोनों हत्ते पकड़ के यूं खड़ा हो गया अपनी करके। तो वो उसने मेरे को पहले पकड़ा, कह रहा सीधे आचे चल चल चल, और मेरे को और उसको दोस्त को दोनों को पकड़ा और भाई धीरे करियो बस धीरे करियो। उसने तेज मारा ड्राइवर को, धीरे करके, और भाई मेरे को नीचे करके उसने ऑलमोस्ट धक्का दे दिया गुद्दी पे मार के ना, चल निकलो। फिर भाई मैं चलती बस से, मतलब ऑलमोस्ट चलती बस से तो उतर गया नीचे। सो ये थी तो नहीं हुआ। बिल्कुल, उसने कम कर दी थी। जो भी नेक्स्ट स्टैंड आया उसने उतार दिया। तो इसमें पिटाई कहाँ हुई है? पिटाई यही ना गुद्दी पे मार के नीचे करा ना भाई। अरे भगा दिया ना। गंदा मुझे नहीं पीटा वो। इसमें सिर्फ गुद्दी एक पे- पार्ट सही है बस तो जब इन्होंने पिटाई टाइट करी है और कुछ नहीं उसके अलावा। उसने मेरे को यूं मारा और धक्का यूं करके, और फिर जब एंड में जाना ना तो उसने यूं गुद्दी पे मार के नीचे अच्छा ओ हाँ काफी एक्चुअली ना हमारा वहीं पे उतारा ना, कोटला मुबारकपुर पे उतार दिया। फिर वहां से तो पैदल ही सही है मस्ती। मैं तो आपकी साइड घर जाते हुए घर जाते हुए हुआ ना। वहां से तो बहुत दूर है। Okay. Omkar, what do you think is the correct statement? Omkar thinks second is the correct statement. Vassi thinks the second is the correct statement, and Kaustubh thinks second is the correct statement. ऐसा क्यों अंधविश्वासी लग रहा है तुम्हें गुप्ता? है बढ़िया है। थैंक यू सर, प्रॉपर बढ़िया। अरे इन्होंने फर्स्ट भी झूठ बोल दिया है। हाँ. Audience, we are open for voting now. सेकंड वाला तो पक्का। Second वाला सच है? हाँ भाई, अरे मतलब बिल्कुल मुझे सही नहीं कह रहे, पता। बढ़िया आदमी है, पक्का ही झाड़ फूक मैंने खुद करवाया हुआ 2 बार। मेरी यूनिब्राउ आती थी, लोगों को लगता था मेरी नजर बहुत है, पता है। Okay. 16% think dentistry, 73% people think झाड़ फूक. 11% लोगों को लगा कि गुप्ता कंडक्टर से ऐसे मुंह मोड़ के खड़ा हुआ था. Can we get the correct statement on screen? कह रहे दिख रहा है पीछे से ऐसे लोग। मुझे बस कंडक्टर ने पीछे के बस से उतार दिया था. अरे नहीं यार, जी हाँ, एकदम सच स्टोरी यही है. झाड़ फूक नहीं करा। वो भी कराया. We'll go to the next person now. अनुभव सिंह बस्सी. मेरी एक बार 40-50 लोगों ने जमकर मार लगाई थी। ओ भाई कह रहे यही सच है। ये लोग कह रहा यही सच है। नहीं, ये लोग कहीं घर पे बनी कस्सी लेके तो नहीं आए थे. नहीं वो नहीं लेकर आए थे। मैं एक लड़की से अपने दोस्त की सेटिंग कराने गया था, पर खुद प्रपोज करके आ गया। मैं एक बार अपनी ही पार्टी से रात भर गायब था, सुबह लौटा। ओए यार, तो बहुत ही वैसे आसपास स्टेटमेंट है। पहली स्टोरी बता ना भाई। ये हुआ हमारे कॉलेज में फेस्ट होता था, स्पॉकुलेट नाम का, स्पोर्ट्स कल्चर लिटरेरी। ये NLU में? ये NLU लखनऊ में। सेकंड ईयर था मेरा। तो मेरे इस हाथ में ये फ्रैक्चर है, देखो मेरी उंगली बाहर है। इस हाथ में फ्रैक्चर हो रखा था। इससे 5 दिन पहले कोई लड़ाई हुई थी हमारी, तो उसमें मैंने कहीं तो लगा, जो भी हुआ, मैं शॉर्ट रखता हूँ, हाथ टूट गया मेरा, उस पर प्लास्टर लगा हुआ। मेरा जो दोस्त, एक मेरा बेस्ट फ्रेंड, उसने आके मुझे बोला कॉलेज में कि किससे तो लड़ाई हो गई है। मैंने कहा मैं नहीं लड़ सकता भाई, मेरा हाथ टूटा हुआ है। पर उसने मुझे इतना मोटिवेट किया कि हमें लड़ना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है लड़ लेंगे, फिर क्या दिक्कत है। लड़ाई थी दोनों हॉस्टल की, आमने सामने की। तो ये था कि आपस में लड़ेंगे, और मतलब शायद मैं इसको कभी ना कभी स्टैंड अप में भी डाल दूंगा अगर ऐसा मुझे कुछ करना पड़ा तो। बट वो दोनों हॉस्टल की लड़ाई थी, तो मुझे था कि यहाँ से पूरा हॉस्टल एक साथ जाएगा। पर ये वाले थे हमारे जो ऑब्वियसली सीनियर्स थे, तो मारते तो बहुत ज्यादा थे ही, वो भी था। हम नए गए थे, हमें लगा था हम भी बहुत कुछ कर लेंगे। तो जब ये हॉस्टल को पूरे को भागना था एक साथ, तो जिस लड़के ने मुझे पूरी रात कन्विंस किया था कि लड़ाई करनी है, वो नहीं था उनमें। वो मुझे कहीं नहीं दिखा। जिस हरामजादे को मैंने बोला था कि मेरे हाथ में प्लास्टर है, मेरे साथ रहिए कम से कम, वो मुझे नहीं दिखा। तो हमने वहां से लड़ाई शुरू करी। वो था नहीं, हम दोनों चले गए। मेरा एक दोस्त था मित्राठी, वो और मैं दोनों, मतलब हम गए तो बहुत सारे थे, हॉस्टल में घुसे थे। जैसे ही हम घुसे, हमने देखा वो सामने से वो तैयार थे, हमें नहीं पता था वो तैयार है। जब तो हम अंदर घुसे, और वही जावेद जफरी टाइप जिसने भी बोला, हाँ ऐसे अंदर घुसे। उसके बाद सिचुएशन में मैं कैसे आगे आ जाता? 1, 2, 3 तो सीढ़ी भी गिर गए हमारे जब हम जा रहे थे। तो वो मोटिवेशन सी खत्म हो गई एकदम से लड़ने की ना, हंसी छूट गई, वो गिर गया।
जस्ट लेटिंग यू नो, बस्ती को मोटिवेट करने के लिए उस बंदे ने सिर्फ रात में एक बार बोला था चल लेना यार। हाँ मतलब इतना ही था, मैंने कहा हाँ चल लेते हैं ठीक है। हम अंदर पहुंचे तो लास्ट में मुझे याद है कि मैंने देखा कि ये मारने आने वाले हैं। मैंने राठी की तरफ देखा, राठी ने मुझे देखा। राठी, मुझे लगा था राठी बोलेगा भगते हैं या कुछ करते, राठी बस बोला पलट जा, कमर पे तेज नहीं लगती। भाई इसको बहुत तेज लगी थी, मारी थी उसने। मैं ऐसे पलटा, उसके बाद उन्होंने बहुत देर पेला हमको। तो 2 बंदे मतलब देखो मैं बता दूं, नहीं वो 40-50 थे, मारा उन्होंने 2-3 नहीं है ऑब्वियसली, क्यों मारेंगे सारे, पर उन्होंने इतना ही आता है, खुश बहुत थे बाकी सबकी, हम ऐसे पेट के गए। दूसरा बता क्या है दूसरा? मैं एक लड़की अपनी दोस्त के चलो ये झूठी है, ये तो झूठी है। मैं बताता हूँ क्या हुआ। हमारी 3rd ईयर 2nd ईयर की लड़की, वो भी चौधरी, मेरा एक दोस्त वो भी चौधरी ने मुझे आके बोला कि भाई मुझे इससे बात करनी, प्लीज से बात करा दे। चौधरी अगर प्रपोज करने खुद चला जाता तो शायद वो तब भी नहीं पढ़ता। ये इसने बोला कि मैं बस कैसे भी करके मेरी बात करा दे। मैंने उससे बात करी, 8-12 घंटे बात करी। इसमें मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, इसने बोला कि प्रपोज लिखना है। हाँ मैंने प्रपोज नहीं किया था। मैंने उससे बात करते करते मुझे लगा कि चौधरी के लायक तो नहीं है ये। तो मैंने उससे बात करते करते लगा कि मैंने कहा बहुत इंटरेस्टिंग है जो भी बंदी है। उसने मुझसे बोला कि कॉफी पीने चल सकते हैं। मैंने कहा चल सकते हैं। हम गए, हमारी कोई रिलेशनशिप नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, मैंने प्रपोज नहीं किया, मैंने बस इतनी बात करी। और तीसरी स्टेटमेंट, मैं एक बार अपनी पार्टी रात भर गया हुआ था, सुबह लौटा। ये तो सच्चे, ये तो हुआ है जितनी बार भी बस्ती के आप पार्टी में गए हो। हमेशा होता हूँ मैं पार्टी में, नहीं होते हो, लेकिन आप नहीं कह रहा पार्टी से ही चला कभी कभार हो सकता है, मतलब believable है। पार्टी में तो होता है। भाई जगह क्यों बोलते रहा, इसका ये होठ यहाँ से हिलता है देखना। एक बार करी, फिर से पूरी लाइन बोल, पूरा बोल। बोल तो मैं एक बार अपनी पार्टी से मैं बताता हूँ क्या पता। हमारी पार्टी थी, मैं सुन ले मेरी बात सुन। पार्टी कुछ 11-11:30 बजे बंद होना था वो पब जिसमें हम थे। 10 कहाँ की बात? पार्टी की चीज की थी? लखनऊ। मेरा फाइनल नहीं कुछ हमारा फाइनल ईयर था। हमने सोचा था सारे जूनियर्स को शराब पिलाएंगे हमने। तो तेरी इसमें लिखा मैं अपनी ही पार्टी। हाँ क्योंकि मैं ही पार्टी दे रहा था, हम पार्टी देंगे। मैं हम वहाँ से पार्टी खत्म होने गया तो ये था कि ये पार्टी हमारे कॉलेज के सामने पार्किंग थी, उसमें शिफ्ट होगी, वहां तक पहुंचेंगे हम। वहां से 4 बाग रेलवे स्टेशन से, लखनऊ की बात कर रहा हूँ, बाइक लेके निकले। 4 बाग और हमारे कॉलेज के बीच में एक रेलवे स्टेशन पड़ता है आलमबाग। हम वहां से कॉलेज की तरफ आ रहे थे, बाइकें बहुत सारी थी, 8-10 बाइकें होंगी जिस पे हम जा रहे थे। मुझे नहीं पता मैं आलमबाग की तरफ क्यों मुड़ा, ऐसे लेफ्ट मुड़ा मैं, जो पतली सी गली थी उसके रोड रोलर खड़ा था, रोड रोलर के उस पे मेरा पहिया लगा आगे वाला, मैं वहीं गिरा। वहां एक बेंच भी थी, ठेला नहीं था, बेंच थी प्रॉपर, मैं उठ गया। मैं वहां गिरा। क्या मल्टीवर्स था। मेरे सारे दोस्त कॉलेज पहुंचे, ये लोग पार्किंग में बैठ गए। इन हरामजादों ने 2-3 घंटे 4 घंटे तक शराब पी होगी, जो भी करा होगा। फिर हमारे एक बहुत सीनियर हुआ करते थे, वो मेरा कहना है कि तेरे को लोग हमेशा शराब पीने के बाद ही क्यों ढूंढते हैं? ढूंढना अलग है, बाकी सब शराब पीते हैं। ढूंढना इज बाय प्रोडक्ट, शराब पीते ही थे। तो उन्हें लगा, हमारे LLM में थे बहुत सीनियर, वो आके उन्होंने पूछा जब वो पार्टी उन्होंने ज्वाइन करी कि बस्ती कहाँ है, बस्ती कहीं था नहीं। तो उन्होंने फिर सबने मुझे ढूंढा, सबने मेन रोड पे मुझे हर जगह ढूंढा। उन्नाव तक लड़के गए, हाँ कि कहाँ तक चला गया होगा। फोन नहीं था तेरे पास तब कब की बात है? नहीं, मैंने मिला नहीं, मुझे पता नहीं उसमें। अरे अगर फोन नहीं था तेरे पास तो तुझे कैशिफाई पे जाके रिफर्बिश कोड बिक चुकी है, ये बिक चुका है ये आदमी। चलो दोस्तों, पहली दूसरी चीज खत्म हो गई भाई। हाँ सुबह मिला मैं सुबह मिला 8 बजे। ठीक है गुप्ता, व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट स्टेटमेंट? लंबा हो रहा है। 2 Gupta thinks second is the correct statement. Omkar thinks third is the correct statement. Kaustu, what do you think? आदमी भी तो वैसा है हेलो भाई, ये थिएटर्स का टाइम गया अब सीधा 1 2 3 उठा यार। मुझे सेकंड है भाई। Kaustu also thinks second is the correct statement. Audience, you are open for voting now. Please vote. जैसे आप किसी को बंद कर दिया ना, नहीं चल रहा है, नहीं दिखाई। ओके, 21% people think first, 56% people कि हाँ बस्ती गए किसी लड़की के साथ कॉफी पे, ना प्रपोज करा और दोस्त की तारीफ करके आ गए। बहुत ही लवर बॉय लगता भाई तुम। 23% लोगों को लगता है रात भर पार्टी। भाई किडिंग मी? यस, कैन वी गेट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन स्क्रीन नाउ? मेरी एक बार 40-50 लोगों ने जम के मार लगाई थी। ओ भाई थैंक यू। अच्छा ओके, कैशिफाई प्रेजेंट्स।
भाई अभी ठीक है ओमकार इज द लास्ट पर्सन टू प्ले दिस गेम ओमकार कैन वी हैव 3 स्टेटमेंट्स ऑन स्क्रीन प्लीज यस सर मैं एक बर्थडे पार्टी में जीबी रोड गया था। जीबी रोड गया था गैरिस्टन वेस्टर्न रोड गैरिस्टन वेस्टर्न उसका नाम है रोड का वो कहाँ कर रहे हैं भाई? गैरिस्टन वेस्टर्न नाम है इसका। Guest- मैं एक बर्थडे पार्टी में गैरिस्टन वेस्टर्न रोड पे गया था, ठीक है गया था भाई। मैंने बेंच पे 4 लोगों के साथ बैठ के सेक्स होते हुए देखा है। डिफरेंट डे बट ये भी ट्रू है। मैं और मेरा दोस्त नकली पुलिस बन के लोगों से पैसे लेते थे। ट्रू। भाई कोई भी एक स्टोरी बोलना कि ये वाली बताओ, फिर मैं वो स्टोरी बताऊंगा और फिर आप सवाल पूछना। पहली किसके बर्थडे पार्टी थी? भोंच नाम था मेरा दोस्त था भाई। क्या नाम था? भोंच। वो फिलीपींस की लड़कियों से गूंगा बन के बात करता था, तो उसने अपना नाम अंग्रेजी बन के बात कैसे करते हैं? उसका असली नाम मन्नू है, तो मिला ही उससे। तो वो इतना रेगुलर था, मैं लक्ष्मी नगर रहता था, मेरे को ये नहीं पता था कि ये सब चल रहा है। वो यहाँ पे नहीं कि मुझे पता नहीं था। मुझे नहीं पता था भाई, ठीक है। वो ये झूठ है। वो आता था, वो अपनी गैरेशिया बेस्टियन रोड पता है? यस यस ये पता है क्योंकि उसने मुझे एक बार फोन करके बोला ना, तो वो अपने बर्थडे पे वो सोच रहा था कि भाई इतनी दोस्ती हो ही गई है और इनके साथ ही बना लूं। वो 6 से 9 बजे पहुंचा वहां पे। उसने मेरे को बोला भाई बर्थडे बनाना है गैरिस्टन वेस्टर्न रोड पे, पुलिस स्टेशन पे आ जा। पुलिस वेस्टर्न बार मत बोल, ठीक है? इट इज नॉट जीबी मैं नहीं है बोल ना, तो सकता। जीबी हमें दिख रहा है वहां पे दिख रहा है कौन सी रोड है वो, है ना? कह रहे सोहेल भाई आप मेरी टीम में, ठीक है? तू जीबी बोल। मैं चाहता हूँ कि तू जीबी बोले, ठीक है? भाई इसने बोला गैरिस्टन वेस्टर्न रोड पे। अबे केक काट जल्दी। केक का है भाई, हुआ इसके साथ ये गया जीबी रोड पे 64 नंबर में ये गया, लेकिन ये 9 बजे वहां पहुंच गया और जब सारी वर्कर ब्रश कर रही थी तो उसने इसे देख के बोला कि भाई यहाँ से। तो ये अपने वो 400-500 रुपए लेके नीचे उतर गया। इसने कान वान साफ करवाए, मस्ती की, लेकिन साफ होते हाँ नीचे वहां पे वो तो प्योर डिटेल नहीं देनी है। ठीक है भाई। तो पॉइंट ये है उसके बाद नहीं जानना। नहीं, लेकिन इसके मेरा तो हाँ एक बार भाई मैं लंबी स्टोरीज बताता हूँ, आप सब इसमें रस लीजिए। ये नहीं कि नहीं, मेरा वो मिजाज नहीं है भाई, ठीक है? मैं बीच में नहीं बोल रहा था किसी के। सांसों की ताकत। इसने बोला सांसों की इसका दोस्त गैरेशिया बेस्टियन रोड पे जाके क्लोजअप बेच आया। इसके भाई रुपए थोड़े से खत्म हो गए और इसको ये था कि अगर आया ही है बर्थडे पे, तो इसने मेरे को फोन किया, भाई तू लक्ष्मी नगर रहता है? हाँ भाई। बोल रहा है कि तू एक बार जीबी रोड के पुलिस स्टेशन पे आ जा। मेरे को लगा जीबी रोड का पुलिस स्टेशन सेफ जगह है। गैरेशिया बेस्टियन रोड, गैरिस्टन वेस्टर्न रोड के पुलिस स्टेशन आ जा। मैं वहां पे चला गया, वहां जाके मुझे पता चला कि ये तो बर्थडे है इसका और आज ये यहाँ पे आया है बर्थडे बनाने। तो फिर मैं भी माँ भाई केक कट रहा है, मेरे रुपए दिए हैं कुछ तो वापस, तो वही था। चलो ये केक ठीक है। नेक्स्ट स्टोरी। मैं बेंच पे 4 लोगों के, भाई ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं 15 साल का था, मैं दिल्ली आया, मैं आके लक्ष्मी नगर रुका। वहां पे हम फ्लैट में 4 हरियाणवी लोग रहते थे, ठीक है? हमारे सामने एक फ्लैट था, वहां पे बुलंदशहर के 5 लोग रहते थे। हम में से 1-2 लड़कों की उनके साथ लड़ाई हो गई थी, मुझे नहीं पता था, मैं दिल्ली आया था, 1-2 महीना हुआ था। बुलंदशहर दिल्ली के बहुत पास है, 30-35 किलोमीटर पास है। हमारी 8 बजे रात को लड़ाई हुई। बुलंदशहर वाले लड़कों ने बोला तुम यहीं रुको, अभी तुम्हारी हम पिटाई करवाते हैं। अरे पिटाई करवाते बोला था? अरे तेरी में ऐसी पिट्टी पॉलिटिक्स बोल दिया भाई। मैं अपनी जुबान खराब नहीं करना चाहता। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि भैया हम आपकी पिटाई करवाते हैं। तो पिटाई करवाते हैं तू अभी रुक भाई, मेरे को भी ये था कि पिटाई तो देख नहीं हो सकती, मेरे गांव में भी बहुत है। तो मैंने बोला कि अपने गांव में फोन करके मैं भाई 5-6 लोग आ जाओ यहाँ पर पे। वो 1 घंटे लगेंगे पहले कस्सी से सरता बनाने में। वो मेरे मामा के गांव के लड़के हैं, तो वो 1 रात पहले शुरू हो गए थे। लेकिन वहां तो जाएंगे बरसे से करसी से बठिंडा। मेरे गांव के दोस्तों ने बोला कि भाई
हम आएंगे सुबह की 6 बजे वाली ट्रेन में। अच्छा, कैरेस्टन बैस्टन रोड ट्रेन, जीपी ट्रेन। तो हमें तो लगा कि भाई रात को अगर लक्ष्मी नगर में ही छुपे रहे तो ये बुलंदशहर तो 35 किलोमीटर दूर है, ये आके हमें तोड़ेंगे बढ़िया से। तो मेरे सारे दोस्तों ने बोला कि भाई एक काम करते हैं, हम वॉकिंग कर लेते हैं ये इंडिया गेट पे। इंडिया गेट पे हम आराम से रात काट लेंगे, 6 बजे से हमारे बंदे आ जाएंगे, 9 बजे जाके सीधे ही उनके फ्लैट पे पिटाई कर लेंगे। तो इंडिया गेट पे 12-1 बजे तक तो सही है, और मैं भी बहुत बच्चा था, ये सारी नाबालिग स्टोरीज है, आप इसमें मुझे जज मत करना। तो भाई हम इंडिया गेट पे घूम रहे हैं, चाय वाय पी ली, 12 बज गए, 1 बज गए, 1 बजे हम पार्क में बैठ गए, ठीक है। और पार्क में भाई 2 जो पता नहीं बैगर थे यार, एनएसडी के बंदे थे। के बंदे थे, क्योंकि भाई वो लग बैगर रहे थे, लेकिन हमारे आगे तो एक्सपेरिमेंटल थिएटर हो रहा था। जब ये तूने देख लिया, बताओ बंदा ग्रेसिया बेस्टियन रोड होके आया, ठीक है, लास्ट मैं और मेरे दोस्त नकली पुलिस बन के पैसे लेते थे। भाई मेरा दोस्त जो मन्नू है, वो उसका भाई रेलवे पुलिस में है, तो उसका रेलवे पुलिस का कार्ड रखता है, और जब भी कहीं पे भी लड़ाई हो रही होती थी ना, रिक्शा वालों की लड़ाई हो रही है, दोनों को जाके, और उसकी 6'2" हाइट है, वुडलैंड के जूते पहनता, 6'4" का लगता है, जाके ऐसे ही दोनों को एक थप्पड़ मार देता है कि तुम्हारी लड़ाई रुकवा दी, और पुलिस का कार्ड दिखाता है और 150 रुपए ले लेता है। और उसके बाद जीबी रोड जाता है। Every road leads to GB Harrison Western Road. रोड ऑलवेज टेकन। दोस्तों पहले बीइंग अ डेंटिस्ट मेरे को बहुत खुशी है कि गैस्टिन बेस्टिन पे टूथपेस्ट और टूथब्रश पहुंच चुका है। ठीक है दोस्तों, विल टेक द वोट। गुप्ता, व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट स्टेटमेंट आउट? यार क्या कह रहे हो भैया? भाई सब कुछ डेंटिस्ट का सुझाया। भाई मुझे लग रहा है जो भी सच होगा तेरी हार तीनों में ही है, पता है मतलब। गुप्ता, व्हाट डू यू थिंक द करेक्ट स्टेटमेंट? करेक्ट, पहले कहते थे काम नहीं करते। भाई मुझे एक सेकंड कौस्तुभ, तू बता दे यार, छोड़। मैं बताऊं? मैं तो सारी लाइन मैं बता देता हूँ भाई, मेरे लिए ये है। बस्सी थिंक थर्ड द करेक्ट स्टेटमेंट, भोज के साथ इतने बंदे पैसे लिए। थर्ड, चल मैं भी बता भाई मैं बस्सी पे इतना ट्रस्ट करता हूँ उनकी लॉयर एबिलिटीज पे, ये बोल दे मैं जो हाँ यही होगा। कुछ नहीं है भाई। अच्छा नहीं है क्या? उसकी नसीब वो चमक गया। फर्स्ट मेकअप करवा गया। साला नसीब। गुप्ता थिंक्स फर्स्ट ईयर करेक्ट स्टेटमेंट, ये ग्रेशिया बेस्टियन रोड बर्थडे बना के आया है। मुझे ऑडियंस वी आर ओपन फॉर वोटिंग नाउ। फर्स्ट है, ठीक। ये ले लो ना, ये वाला ले लो। अब क्या चेंज हो रहा है? लेकिन आ रही है मेरे सही है, ये तीनों सही है। ओके, 33% people think first is the correct statement, 15% second, 51% people third. Guys, can we reveal the answer on screen? अरे यार, मैंने बेंच पे बैठ के बैठे बैठे फोन वेट करना है कुछ काम। चलो चले इंडिया गेट। ये जो सबके चेहरे पे उदासी आई है, ये किस बात की आई है? क्वेश्चन हारने की आई है या इस बात की हम वहां नहीं थे? लास्ट गेम का नाम है फेकिंग बैड। इस गेम में क्या होगा? टेबल पे हमारे सामने एक प्रोडक्ट आएगा, वो इन चारों में से किसी एक का प्रोडक्ट है। ऑल 4 of them will convince you that it is their own product. Okay? That particular thing belongs to one of us. अभी एकदम से मिनॉक्सिडिल आ जाए वो तो पता ही चल जाएगा किसकी है। 1 मिनट से अगर ब्रा है तो भी पता चल जाएगा किसकी है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्या they will convince you and you are the decider of this game, who's going to be the winner. Can we have the product on the table, please? Can we get it? Okay दोस्तों, मेरा वाला ले आए, बहुत बढ़िया। ओके दोस्तों, तो ये जो है आपको दिखा देता हूँ। एक ये प्रोडक्ट आया है, ये इन चारों अधेड़ उम्र के आदमियों में से किसी एक का है। देख लीजिए, ये हक करता हुआ ये तो सही है यार। ये हाथ पे लगा सकते हैं भाई, हाथ पे लगा सकते हैं। वहीं लगाते देखो ना, हाँ वही लगाते हैं भाई। और क्या सोच रहे हो यार, इतना भी अकेला नहीं हो बस्ती भाई यार। मेरे शेर ठीक है दोस्तों, एक सेकंड। ऑल विल टेक ओपनिंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम ऑल ऑफ देम। कौस्तुभ, व्हाट इज योर ओपनिंग स्टेटमेंट अबाउट दिस? ये मेरा ही है भाई, हाथ पे लगाता हूँ मैं इसको, और जब अकेला होता हूँ तो ये मेरा वो है भाई, अकेले रहने। ये देख लो, हाँ, that's how I know somebody is hugging me। ये मेरी गर्लफ्रेंड ने दिलाया था मुझे। अच्छा, हाँ बहुत हो गया, बढ़िया हो गया, हो गया। छापा बहनचोद बातें कर रहे हो।
ये देसी आई के पति नहीं लगते, आई के पति लगते भाई, ये बातें कर रहे हैं। ये मेरा है, ये शेरू मुझे ये गर्लफ्रेंड ने दिया था जब वो बाहर गई थी। आप ये देख सकते हो, ये बाहर का प्रोडक्ट है ना। इस पे न्यू रिपब्लिक, ये रिपब्लिक, वाइल्ड रिपब्लिक लिखा हुआ है, और ये कनाडा यूके। बाहर गई, वो तेरी जिंदगी से बाहर गई थी। बॉर्डर नहीं। तो भाई बढ़िया है ना, मैं कुछ लेके, ये मेरा आखिरी उसके साथ निशान। ठीक है। क्या मेरे को बोलना है ना यहाँ तो ये तो सही। कह रहे इसमें भी 150। गुप्ता, ये भाई मेरी बेटी का टॉय है, तो उसने लायन किंग देखी थी, तो मैं मतलब उसने कहा था कि मेरे को लायन चाहिए, तो लायन मिले थे, तो मैंने ये टाइगर ले लिया था उसके लिए। तो ये और ये कनाडा का, तो मैं कनाडा टूर कर चुका हूँ दोस्तों, तो ये अच्छी बात है। मेरे भी 3 दोस्त रहते हैं कनाडा के, बाकी मैं इसे हाथ नहीं कर रहा। और भाई आप बच्ची का टॉय चुरा के लाए हो या शो के लिए? मैं हाँ ले है। ठीक है ओंकार, ये भाई मेरे शो की पेमेंट है। किसी को ना पता। असल में ये बस्सी जब यूएस गया था तो वो मेरे लिए लेके आया था, बोल रहा है कि बहन तू चिपका ही रहता है। क्योंकि उसने गिफ्ट किया था। तो तेरे को बस्सी खरीदा इसने, बट है मेरा ये, क्योंकि मेरे को गिफ्ट किया। ठीक है बस्सी, ये दोनों को अक्यूज बन गए हैं इस केस में। हाँ बस एक तो प्यार से पकड़ ले उसे, प्यार से पकड़ लो। ऐसा है, मैं ना इसको 17 घंटे लेके आया यूएस से यहाँ तक। ठीक है लास्ट पता चला है मुझे। सुनो, लास्ट यूएस टूर मैंने करा है। अच्छा ठीक है, बफलो सिटी में, बफलो में कुछ नहीं हो रहा था, सामने कनाडा था, नाइग्रा फॉल्स बहुत ठंड थी, हम वहाँ पे गेम खेलने गए थे। ये मेरी जिंदगी का पहला गेम है जो ऊपर से आता है ना, और उससे उठ जाता है, क्लॉ जो भी कहते हैं उसको। पहली बार हमसे कुछ उठा था, हम बहुत खुश थे। आज इन्होंने मुझसे बोला कि वो लेकर आओ घर से, कुछ एक ऑब्जेक्ट लेकर आना है। मैंने मुकेश से बोला, बेड के साइड में एक शेल पड़ा है, उसको लिया, मैं ले आया। इसे सिर्फ इसलिए पता है क्योंकि मैंने इसको पीछे बताया था कि यूएस से लाया था, ये हरियाणा से बाहर नहीं गया है। बस्सी बोल रहे हैं इसके घर में ऐसे ही पड़ा रहता है। हाँ, जो कि सच नहीं है, क्योंकि ये मेरे घर पे इसमें बैठता है। तो जेब में ये लेके बैठा तब से? नहीं, बैठ भी नहीं पा रहा है। अगर ये बैठ के लोड़ा होता तो ये गंदा होता। एस्ट्रे लेके घूम रहा है। कह रहे नो स्मोकिंग तिमारी में आ गया। एक सेकंड, मुझे अब समझ में आया, इसने मुझसे पूछा क्यों था, ताकि ये प्रूव करने के लिए ये लेके चल सके जेब में। ये मेरा है भाई। मैं बता दूं एक और चीज, बता दूं, इसके साथ एक बॉटल है, जिस बॉटल को ये लपेट के खड़ा होता है, उसमें आप पानी पी सकते हो। तूने बोतल खुद रख ली? मेरे को कवर दे दिया। भाई बंदी ने दिया था, मैंने बता चुका ऑलरेडी यार। और ये गर्लफ्रेंड ऐसी खुशी टॉयज देती है भाई, खुशी टॉयज देती है। देख पढ़ रहा है, डायरेक्शन नहीं पढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है फाइन, ऑडियंस हैज एनी क्वेश्चन अबाउट दिस टॉयज? लॉयर बॉटल कैसे आशिकी 3 जो बॉटल है ना उसका पाइप है, जो बॉटल है ना, दया कुछ इशू है। दया इसके बिग बाजार से कोई गिफ्ट ही लाएगा ना, फ्लाइट में। आप बिजनेस क्लास में आए हो, अभी कनाडा में था, एक कनाडा में बॉटल का पकड़े गए। अभी कनाडा बोले इन्होंने। हाँ बफलो बोला है, यूएस में। बफलो के पास कनाडा आपने मैसेच्यूसेट्स, सही बोल रहे। प्लीज मुझे वोट करना। बफलो तो हरियाणा में भी है भाई। एक काम कर, इसे ले जा, एक के कान पे टांग। भाई हमारी बहन डर जाएगी इससे, इसलिए मैं दिल्ली रखता हूँ इसे। आपकी बच्ची के खिलौने के साथ कोई भी, अगर इसको कोई भी टच करेगा या देखेगा ना, तो ये आप नोट करोगे ये एक बार धुल चुका है। नहीं धुला है, मैं बता रहा हूँ, कोई भी आप लेके देखो, ये आपको लगेगा एक बार धुल चुका है। ठीक है, तो वो तो मैंने तो ये आपके छूने का अपनी बेटी के लिए भाई तो ले दो, इसके टैग पे से लेके आया था। मैंने ही धोया है। दूसरे अब वो मेरी बेटी ने क्या किया, इसका मेकअप कर दिया। मेरी बेटी, मेरी डॉटर है, तो वो मेकअप किट है, आप रख लो भाई। मेरा है। थैंक यू, मुझे मेकअप कर दिया, पूरा गंदा हो गया। फिर थैंक यू मुझे बोल के जाना। ड्राई क्लीन पे भेजा और फिर आया। ठीक है, एक बार धुल के ड्राई क्लीन होके आया गुप्ता की बच्ची का। देखो ये धुल चुका है, एक बार नहीं धुला है। तूने तो माना, धोया तो मैंने भी है। मुझे मैं वो बता नहीं पाऊंगा क्यों। इसकी भी यहाँ पर बच्चा हो भाई। आपको किससे क्वेश्चन? गौरव से क्वेश्चन है। एग्जैक्टली हाँ, वो नहीं मिला था ना, यही तो लायन किंग उसे देखा, लायन मिला नहीं मेरे को, तो मैं टाइगर ले आया था। ओए गिरा मत, यही मैंने शुरू में बोला भाई। ठीक है, पकड़ लिया भाई, क्योंकि मेरा है भाई, मुझे पता है। चलो खत्म कर देते। खिलौने खरीदेगा, खरीदा नहीं, उसमें से निकाला मैंने। We'll take the vote now. भाई डॉटर वाला मत करना भाई, वो गलत लगेगा यार। For Bassi won it in a game. Gaurav Gupta, daughter's toy. Kaustub's girlfriend from abroad. अरे भाई क्या हो गया भाई? Imaginary. Omkar Bassi gifted. Please vote. Voting आपके लिए. We open the voting now. 1 for Bassi, 2 for Gupta, 3 for Kaustub, 4 for Omkar.
हाँ मेरी तो बहुत फट रही है, मेरी बहुत फट रही है। ऐसे बना दिया जैसे बहुत फट रही है मेरी। Now we will reveal the winners from the audience. 66 number gone है, 66. She is the winner. Second runner up, जोरदार तालियां हो जाए. Second, number 26. Sir, you get this cash from our side. लीजिए. Keypad number 34 एकदम एंड में बैठा है. एक आदमी सिर्फ गेम खेल रहा था. आ जाओ भाई. मुझे कहा बात है, मुझे पैसे लेके जाऊंगा यहाँ से आज. जोरदार तोलियां आ जाए, तालियां आ जाए भाई के लिए. शाबाश शाबाश. कह रहा है जोरदार तोलियां आ जाए. Okay, fine. Okay. कोच तुमको एक वोट मिला। I have the results this time. Kaustubh gets 6.3%. बहन चो, तुम्हारी वजह से हुआ ये। क्या बॉडी फैट भी इतना ही है। मसल फैट भाई, बॉडी फैट तो 90। कोई एक बंदे ने दिया है कौस्तुभ को। यहाँ का 6% एक या दो लोग ही बनते हैं। ठीक है। ओंकार gets 12.7%. हम बोलते सर, आप ये गौरव गुप्ता का कंट्रोल। नहीं, ओंकार का है 12.7%. ओंकार gets 12.7%. So the winner is amongst Bassi and Gaurav Gupta. गौरव गुप्ता ही जिताया हुआ गौरव गुप्ता को किया है, तुमने गौरव गुप्ता ही बचाया किया है। चलो बस्सी कर देते हैं। आप तो बस बस्सी इसलिए बोल रहे हो कि आपको नाम बोलने का मन कर रहा है, बस मैं देख रहा हूँ, है ना? बस्सी बस्सी बस्सी। और मुझे ऐसे देखे जा रही है तब से, मैं ये मोटा देख रही हूँ मैं तब से। मेरे हाथ जोड़ने में भी 12%। दोस्तों, the winner of this game is Bassi with 58.7% voting towards him. Bassi के 2000 तालियां हो जाए एक बार. Finally, yes. Omkar 3, Kaustubh 5, Gaurav Gupta 5, Bassi 12. Bassi wins the game. Bassi gets a trophy from our side. Certified liar. Thank you guys, thank you. Now we will reveal actually ये किसका प्रोडक्ट। लोग ये दोनों हाथ में उठा लो, गुप्ता और कौस्तुभ और ओंकार और बस्सी हाथ में उठा लो। जिसका है वो ऊपर ट्रूथ रखेगा। On 3 कर दे दो। अच्छा 3 1 2 3। उन्होंने तो खोले भी नहीं। गुप्ता को अभी भी समझ नहीं आया, बस्सी का ही एक्चुअल प्रोडक्ट है। जोरदार तालियां, आप लोगों ने सही पकड़ लिया। Okay guys, so that was the end of the show. Casio presents Sly Hard. I hope you guys enjoyed the show. जोरदार तालियां हो जाए। म्यूजिक कहाँ गया? अरे सॉरी, ऐसे बोल रहा है। झूठ बोल रहा है यार, झूठो फॉर्मेट है। You guys up? Have a seat. Have a seat. बैठो। बट मेरे को बस वो है कि मेरे को बोलने दे, मेरे से ज्यादा वो वाला मिजाज नहीं है। 2 राउंड खेले, खत्म करें या सीएस को? ब्रेक ले लेते हैं। तो पहले भाई मेरे ब्रेक करना है, बस कनपट्टी में दर्द हो रहा है यार। भाई उसे वो बताने। चूं चूं चपर चपर। मैं थोड़ा सा शांत रहूंगा। चलो दोस्तों, शाबाश। क्या रहा है परिचय? छोड़ना क्या समझनी है गेम। खेलो ये जरा भाई को इतना सीरियसली क्या रहे हो? खाना आदमी नहीं पूछ रहे। ये आदमी मेरे से सवाल पूछ ही क्यों रहा है यार? सॉरी। क्या ही छुपा दिया था। अरे थैंक यू भाई वो लिफाफे दे दियो। ले ले। और जिससे पैसे मिल गए वो चला गया फिर। एब्सोल्युटली वंडरफुल। ये रिकॉर्ड करेगा क्या माइक? आप बोलने नहीं देते हो बारह भाई, बड़ी दिक्कत। मैंने बोले नहीं। लेकिन मेरी और आपकी भाई देख लो शो आपका। हाँ, वो सिर्फ ऊपर लाए रखेगा बात। सॉरी, वो सिर्फ ऊपर ट्रूथ। इसको एक दिन सिखा दो ना करना क्या है।